बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि फिर वो खत्म करते करते भी और ज्यादा टाइम हो जाता है ना हमारा। तो हाँ। अब इसमें हमारा जो अब हेल्थ वाला जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है वो सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। जो हमारा पूरा बायो है सब समझ में आ गया है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से भाई बच्चे की एक मतलब कि होता है ना लैंग्वेज जो उन्होंने ली है बिल्कुल लोअर उसमें भी ले लिया कि भाई अच्छे से समझ में आ जाए। और क्योंकि ये कहते हैं कि भाई बॉडी को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि भाई आप अगर उससे प्यार करोगे तो आपको ये साइंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा शरीर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। और बाकी जो हमने जो थोड़े से अटपटे से एग्जाम्पल भी लिए थे, कभी बच्चे वाला कभी घुटने वाला, तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं कि कभी भी लगे कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो ये चीजें ऐसी है कि एकदम से माइंड में क्लिक करती हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें तो हम लोग भी मेरे ख्याल में नोटिस करते होंगे ना डेली डेली की लाइफ में अपनी, कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा कि भाई सपोज सिर में ना दर्द हो गया, तो हमें क्या चाहिए होता है, वो दर्द इतना ज्यादा नहीं होता। हमें क्या लगता है जो हमारे आसपास लोग हैं ना घर में, वो एक बार आकर पूछ लेना तो हमारा दर्द अभी के अभी गायब हो जाए, लेकिन वो शाम तक इतना बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहा, कोई आया ही नहीं पूछने की अच्छा ये तो चल फिर रही है आराम से काम कर रही है कोई बात नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं रहा, और हमने वो सिर का दर्द शाम तक इतना बढ़ा के उसका फितूर बना के रख दिया ना। क्यों? क्योंकि दर्द इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वो बढ़ किस लिए गया, क्योंकि किसी ने हालचाल नहीं पूछा, हमें किसी ने पैम्पर सिंपैथी प्रॉब्लम वहां पर होता है ये सबके साथ। मन में हम रिपीट करते रहते हैं ना कि मैं, मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बस वो फिर दर्द ही होता रहता है। नहीं, बिल्कुल होता है, करने से तो बिल्कुल होता होता है है। मीनू। हाँ, आज लेकिन बल्कि मॉर्निंग में सिंपैथी लेने की भी हमारी आदत होती है ना, कि कोई पूछ ले तो बस वो फटाफट से ठीक हो जाता है, और कोई नहीं पूछे तो वो शाम तक बढ़ता रहता है। आज मॉर्निंग से सिर में दर्द बना हुआ था, मॉर्निंग में बन गया था, और शाम को मेडिसिन ली है, और दिन भर यही रहा, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, लेकिन शाम को वही प्रैक्टिस करी मैंने, कहा नहीं अब नहीं सोचना इसके बारे में, कि सिर में दर्द अब नहीं है। तो ठीक है, अब बैठे हैं क्लास में आराम से। हाँ वही होता है ये, क्योंकि हम ही उसको ना और ज्यादा फीड करते रहते हैं, थोड़ा सा कुछ भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम आती है, सारा दिन उसको फीड करते रहते हैं कि हाँ दर्द हो रहा है हो रहा है हो रहा है दर्द हो रहा है। वो जानना भी चाहता है दिल, लेकिन हम उसको विदाई देते ही नहीं है किसी भी तरह से। तो वो बिल्कुल। आदत होती है। मैं भी ऐसे ही नहीं बोलती, खुद का एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पर जितनी भी बातें बोलते हैं ना वो समझो मेरा सारा एक्सपीरियंस होता है, तभी मेरे को याद आती हैं बतानी सब चीजें। तो मैं भी लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे को होता है कि जैसे पैम्पर वाली आपने बात कही ना, वो मेरे पे अप्लाई होती है। मीनू, हाँ जी। वो संजय जी का बता देना, बुखार हुआ था एक बार, व्हाट्सएप पे ही डाल दिया था, मेरे बुखार हो रहा है, हाल चाल पूछने आ जाओ। हाँ, मेरे हस्बैंड को जैसे एक बार बुखार हुआ, जैसे बहुत कम होता है कि बुखार आ जाए, लेकिन एक बार आ गया। 99 सिर्फ फीवर आया था, और व्हाट्सएप पर जो हमारा फैमिली का ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर मैसेज डाल दिया कि भाई अरे आ जाओ, मैं बुखार में पड़ा हूँ, कोई तो मेरी सेवा कर दो, कोई तो हाल चाल पूछने आ जाओ। और साथ में ये भी लिख दिया कि आके ना जो भी आओगे ना, जो आपको पसंद हो साथ में अपना चाय पानी वो भी ले आना, आके मेरी बीवी को खाने के लिए मत परेशान करना। ठीक। तो उन्होंने सही सॉल्यूशन निकाला था कि हाँ आ जाओ, मेरा हाल चाल भी पूछ लेना और खाना भी बना के ले आना, ताकि मेरी बीवी को तकलीफ ना हो आप लोगों के लिए चाय पानी बना के। तो सबकी अपने अपने इलाज होते हैं, कोई किसी तरह से ढूंढ लेता है, कोई किसी तरह से ढूंढ लेता है। चलिए। और अभी देखो हमें क्या करना है, हम जो ये सोचते हैं ना सारा दिन, हमारी जो आदत होती है कि अटेंशन सीख करने की और पैम्परिंग के लिए हमें डिमांड करने की, ये सारा दिन जो सोचते रहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी का घर है। अगर हम सोच लें ना, हम ठान ले कि भी कसम खा लें कि हमें ठीक रहना है, क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी रहेगा, उसके बाद ही हमारी लाइफ सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि शरीर जो है उसका फिजिकल मेंटेनेंस जितना अच्छा होगा, हमारा दिल और दिमाग उतना ही तंदुरुस्त रहेगा। तो किसी और से मतलब अपने सिवाय किसी और के बारे में कुछ भी इस तरह से डिमांड करना, ये सबसे बड़ी बीमारी होती है।
तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ कुछ सिर में दर्द हो रहा है तो उठो, अपना कुछ भी अच्छे से तेल से मालिश वालिश करो, स्टीम ले लो, अपना रेस्ट कर लो, थोड़ा सा सिकाई कर लो, कुछ भी करके साथ के साथ अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम क्योर हो सकती है तो सबसे पहले उसको क्योर करें। हो सकता है घर में सब आपको बहुत प्रेम करते हैं, सब चिंता करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का बिजी शेड्यूल था कि भाई वो आपको हालचाल पूछना भूल गए, तो उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना है हमें, क्योंकि वो तूल देने से क्या होता है, हम अपनी बीमारी को ही बढ़ा देते हैं जाने अनजाने में, और वो छोटी सी जो प्रॉब्लम होती है दर्द की वो और बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो पैम्परिंग के भाई हाँ ठीक है, कोई अपनी तरफ से आ रहा है, कोई प्रेम दर्शा रहा है, कोई हालचाल पूछ रहा है, कोई कुछ चाय पिला रहा है, सेवा कर रहा है, वो भी अच्छा है, बट जब ऐसा नहीं होता है तो हमारा सिर का दर्द और बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो अपने शरीर की, कोई दूसरा सिर्फ आपका ध्यान रख सकता है, अपने शरीर की सेवा सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कौन, मतलब कि जिसके शरीर में कहीं कोई कांटा चुभा है उसी को ही पता है कि भाई ये कांटा जो है ना, वही अब जो और कोई निकालने लगेगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि ये यहाँ पर है, कि इससे थोड़ा सा नीचे, कि इससे थोड़ा सा नीचे, आधा टाइम तो उसको ढूंढने में ही निकल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि हाँ पर्टिकुलर मुझे इस पॉइंट पर कांटा चुभा है तो मैं ही उसे निकाल सकती हूँ। ये सबसे बड़ा इलाज होता है खुद को ठीक करने का। अभी जैसे 7-8 साल पहले मेरी एक सर्जरी हुई, जैसे बहुत ज्यादा, जैसे ऐसे होता है ना अनप्रिडिक्टेड सा था कि भाई सुबह पता चला है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है और शाम को ऑपरेशन हो भी गया। तो थोड़ा सा समहाउ इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, और थोड़ा सा सीवियर भी था केस, बट सर्जरी हो गई। क्योंकि मेरे दो पहले जो है, मेरी जो दोनों बच्चे हैं दोनों सिजेरियन है, ठीक है। तो मैंने उस दौरान, क्योंकि उस समय मुझे इतनी अकल नहीं थी कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, मैं कैसे जल्दी ठीक हो सकती हूँ। लेकिन जब ये मेरा थर्ड ऑपरेशन था, देन आई वाज टोटली अवेयर कि मुझे बिस्तर में नहीं पड़ना, मुझे बिल्कुल ठीक होना है। हालांकि अब ये जो लास्ट सर्जरी थी ना, इसके अंदर मुझे 4 जगह स्टिचेस भी लगे मेरे पेट के ऊपर, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि भाई हाँ खूब अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन जिस दिन मैं डिस्चार्ज होकर घर पर आई थी ना, उस दिन मैंने ठान ली थी कि मुझे ना 1 हफ्ते में रिकवर करना ही करना है, हर हालत में मुझे ठीक होना है। मैं बीमारों की तरह नहीं पड़ सकती, क्योंकि बच्चों को भी अच्छे से देखना है, बच्चे छोटे हैं, और हालांकि फैमिली में सब लोग हैं, लेकिन माँ अपनी जगह माँ होती है। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे सबका बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, मैं किसी को ऐसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती। तो उस दिन जो मैंने ठाने कि भाई चाहे मेरा वेट बढ़ जाए, मुझे बादाम का हलवा खाना है तो खाना है, मुझे दूध पीना है तो पीना है, मुझे खूब ड्राई फ्रूट खाने हैं तो खाने हैं, रोटी भी खूब अच्छे से खानी है तो हाँ खानी ही है। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा मैं खुद का ध्यान रख रही हूँ कि भाई क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या सारी प्रिकॉशंस है, सब चीजें लेनी है, तो अब सब चीजें अपनी जगह काम कर रही हैं। और जो मैंने ठानी अपने मन में कि मुझे जल्दी से रिकवर होना है, वो इतनी सीवियर सर्जरी, और 8 दिन के बाद, और मैं बिल्कुल ठीक थी। हालांकि जो रेस्ट करना था वो मैं कर रही थी, लेकिन मैं मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड थी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद तो दोस्तों के, सहेलियों के फोन आ रहे हैं। तो एक दिन तो हस्बैंड भी जैसे घर पर वापस आए, कह रहे तू ऑपरेशन करके और देख कैसे ठा के मार मार के हंसे। मैंने कहा हाँ भाई अपन तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, एकदम मस्त है जिंदगी, बिल्कुल सही है अपना सारा मामला एकदम। तो वो एक समय जो संकल्प किया था ऑपरेशन के 3 दिन के बाद, उसने कितना अच्छा हीलिंग प्रोसेस मुझे दिया कि उसने नेक्स्ट 5 डेज में मुझे बिल्कुल बिस्तर से उठा दिया था। और सारा हीलिंग प्रोसेस इतना अच्छा था कि भाई स्टिचेस वगैरह बड़े अच्छे से डिसॉल्व हो गए, कहीं कोई पेन नहीं है, कोई थुलथुलपन नहीं आया शरीर में, हर चीज परफेक्ट थी। मतलब 15 दिन के बाद कोई मुझे देख के बता नहीं सकता था कि इसकी कोई सर्जरी हुई भी है या नहीं। आई वॉज टोटली परफेक्टली इन अ गुड हेल्थ। किस कारण हुआ? दवाइयों ने अपनी जगह काम किया, खाने पीने ने अपनी जगह काम किया, लेकिन उन सबको मेरे शरीर में जो चीजें अडॉप्ट कर पाए, रिसीव कर पाए, वो काम किसने किया? मेरी सोच ने, कि हाँ मुझे ठीक होना है, क्योंकि मुझे अपना घर संभालना है, मुझे सबका ध्यान रखना है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हाँ कितना भी बड़ा कुछ भी चैलेंज अगर आए ना इस तरह से फिजिकली, तो उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम।
और जबकि वो जो सर्जरी थी वो ऐसी थी कि डॉक्टर ने मुझे अगले दिन बोला कि आप में तो बड़ा पेशेंस है भाई, इतना कहाँ से लाते हो सहन शक्ति। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती हैं आपके पेट में पता है इतना सारा ब्लड फैला हुआ था, हमने पेट के अंदर से वो काट के ना पानी डाल कर धोया है आपका सारा पेट अंदर से। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं इतने दर्द में तो आदमी पता नहीं क्या कर दे, आप तो बिल्कुल। मैंने कभी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कुछ हो रहा है, बस ये लग रहा था कि कुछ गैस्ट्राइटिक का पेन हो गया होगा तो इस वजह से हो रहा है, बट ठीक नहीं हुआ तो फिर आ गए दिखाने के लिए। और डॉक्टर ने जैसे ही दिखाने के लिए गए फटाफट लिटा दिया ओटी में कि भाई हाँ चलो आपका ऑपरेशन करते हैं, मजे मजे से हो गया बस। तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अपने आप को हम किस तरह से हर हालत में, हर चैलेंज से किस तरह ऊपर निकाल सकते हैं, और अपने शरीर का, क्योंकि ये शरीर हमारा मंदिर होता है, इसकी कितनी पूजा आराधना हम करते हैं वो हम ही जानते हैं। कि दूसरे के लिए सिर्फ एक ये शरीर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये मंदिर है। इसे हर समय साफ सुथरा रखना, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना। जैसे मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही हम जब अच्छी बातें करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग क्या होता है? अच्छे लोगों के संग बात करना, टाइम बिताना, वो सत्संग होता है। तो जब ये चीजें हम करते हैं तो समझो कि हम अपने दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सबको खाना खिला रहे हैं। अच्छा हेल्दी फूड हम सिर्फ अपने पेट को खिलाते हैं, बाकी का जो भी हम करते हैं पूरा दिन में, हम किससे मिलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, ये सब हमारे बाकी के शरीर के अंगों का खाना होता है। तो अब देखिए हम कि हम अपने शरीर को हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं या फिर वही सड़ा गड़ा अपना गुस्सा, इरिटेशन, बोर्डम, घृणा, ईर्ष्या, ये वाला खाना खिलाना है। चॉइस सबकी अपनी है, लेकिन वी आर द लकी वन कि हमें तो मालूम है कि हमें खाना अच्छा ही खाना है। हम तो लाइन से नीचे जाते ही नहीं, अब सब लोग नहीं जाते ना कोई भी अब। नहीं, कि कोई कोशिश करता है नीचे जाने की, यार पहले वाली दुनिया बड़ी अच्छी थी, बड़ा मजा आता था, उसको डांटा, उसको पीटा, उस पे गुस्सा निकाला, कोई जाता है नीचे अब? अभी तक तो नहीं जा रहे। और कोई भी नहीं जा रहा। क्या बात है, सब सत्संगी हो गए हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। बहुत इम्प्रूवमेंट है। हमेशा ध्यान रहता है अपना मेजर स्केल हम कि हाँ हमेशा लाइन से ऊपर है, अवेयरनेस बढ़ गई है सबकी। बाकियों को भी करते रहते हैं, चैप्टर पढ़ते के साथ ही जाके एक्सप्लेन कर देते हैं, ऐसा किया करो, वैसे किया करो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम सुनकर आए अपनी भड़ास दूसरे के ऊपर निकाल दी। बस नहीं, मतलब अंडरस्टैंडिंग दूसरे भी करें। हम चाहते हैं ना कि जैसे अपने आप को खुद से हील कैसे करना है हमें पता चल गया, तो दूसरा भी समझे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब भी आप कुछ सुनते हो ना, पहले आप उसको अपने पास रखो, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करो। ठीक है, जब आपके अंदर वो रिफ्लेक्शन नजर आने लगेगा ना, तब आप उसको पहले सोचो, समझो, ऑब्जर्व करो, अपने पास रखो, और फिर आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, मैंने समझ लिया, तब आप किसी और को समझाओगे तो ये हमेशा अच्छा रहेगा। मैं पहले से भी टोटली बिलीव करती हूँ कि मेडिसिन के बजाय हम खुद को विदाउट मेडिसिन हील कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, इसमें मतलब मेडिसिन को हम बीच में नहीं लाते, क्योंकि भाई जो मेडिसिन वाली जो कंपनीज हैं, देखो बहुत डेडिकेशन के साथ इतनी रिसर्च होती है, तब जाकर एक एक वो छोटी छोटी टैबलेट जो कि सिर्फ 2 रुपए में मिल जाती हैं, कितनी रिसर्च होती है लैब्स में उनके ऊपर कि कौन से कंटेंट्स हैं, कौन से सॉल्ट होने चाहिए, कितना रेशो होना चाहिए, सब चीज़ें बहुत मेहनत करती हैं इंसान के लिए। हाँ बट आपको ये नहीं करना कि मुझे दवाई नहीं खानी, आपको ये करना है कि मुझे हेल्दी शरीर में रहना है। इसलिए नहीं रहना कि मेरे को दवाई ना खानी पड़े, इसलिए नहीं कि मुझे दवाई खा के कुछ नुकसान होगा। ये अगर हम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसको डिनाई करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हमें कभी भी किसी चीज को डिनाई नहीं करना है, हमें अपने लिए पॉजिटिव होना है। हाँ जी। भाई आप अपने शरीर के लिए जब एक गुड फीलिंग में आ जाओगे ना, तो दवाई बीच में आएगी ही नहीं। मैं अगर ये सोच लूं कि नहीं मैं तो दवाई नहीं खाऊंगी, दवाई खाने से ये हो जाता है, नशा हो जाएगा, मुझे सिर में और ज्यादा मुझे भारीपन हो जाएगा, तो हम उसको फिर नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं समहाउ। नहीं, मेडिसिन को नेगेटिव फीलिंग नहीं दे रहे, बस खुद को अपना माइंड सेटअप ऐसा कर रहे हैं कि अपने खुद को बीमारी नहीं पड़ना।
हाँ, और नेगेटिव जोन में जाके अपनी चीजों को बढ़ाना नहीं। हाँ, तो उसमें के भी डेली हम जैसे भाई सुबह उठकर जो प्रैक्टिस करते हैं ना कि यस आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर बीइंग इन अ हेल्दी बॉडी, फॉर बीइंग इन अ परफेक्ट आइडियल हेल्थ, ये हमारी होनी चाहिए। जैसे ये लैंग्वेज तो सबको समझ में आ गई होगी, मैं काफी बार बता चुकी, हमें ये नहीं बोलना कि आई डोंट टू फॉल सिक, ठीक है ना, मुझे क्या करना है, आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग इन अ हेल्दी बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग आइडियल हेल्थ, ये हमारे वर्ड्स होने चाहिए। तो चलो वो तो भी मैजिक बुक में हम सारा लिखने का पैटर्न है, सारा बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, लेकिन लिखने के प्रैक्टिस है उसको जितना ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ा दो, क्योंकि जब मैजिक बुक की जो हमारी एक्सरसाइज आती है ना, फिर उसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है कि भाई हमें क्या लिखना है, हमारा ये लाइन गलत हो गई, वो लाइन गलत हो गई। तो अभी जितना डिस्कस करना है ताकि उस बुक के स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल ऐसे परफेक्शनिस्ट की तरह होते हैं ना कि भाई हाँ अब हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, अब हम इस मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो अपनी लिखने की प्रैक्टिस हमें बढ़ा देनी है, तब फिर उस बुक को करने का मजा आएगा। अभी ये क्या है, हम सारी तैयारी कर रहे हैं रीडिंग से वाली कर करके, असली रिजल्ट मैजिक बुक के साथ हमारे शुरू होते हैं, तो उसकी सारी तैयारियां, तो जितना ज्यादा हो सके कि भाई सुबह दोपहर शाम जब भी मन लगे कुछ भी उठा के लिख लो। और हाँ मतलब कि जो लिखा है ना उसका एक एग्जाम्पल मतलब मुझे बताना जरूर है कि मैंने ये लिखा है, तो एक बार इसको हम देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो एक आप पूछोगे तो बाकी सबकी भी क्लैरिटी होगी। जो जो भी आप लोग लिखते हो ना एक एक लाइन मतलब पढ़कर बता दो कि मैंने ये लाइन लिखी है, तो ये जो लिखने का जो तरीका है क्या ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि पूरी बुक खत्म हो जाती है और मैंने इतने सारे लोग देखे हैं कि एंड ऑफ द बुक रीडिंग्स मतलब कि वो जो लिखने का तरीका वो फिर भी सही नहीं हो पाता है, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हम में तो जादू दिखा ही नहीं अपनी दुनिया में। जैसे मतलब कि हमें क्या लिखना चाहिए, आप मतलब क्या चीज के बारे में बता रहे हो कि मैं तो लाइफ के हर सेक्टर के बारे में मतलब बता रही हम हूँ कि लिखो, आप बताओ आप क्या लिखना चाहते हो उसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं तो डे 1 से बोल रही हूँ कि आप लोग लिखना शुरू करो। कि मुझे पॉजिटिव चीजें चाहिए, ये नहीं बोलना कि मुझे नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए, इस तरह से ना। हाँ मतलब कि भाई आप अपनी हेल्थ के बारे में लिख रहे हो, आप अपने रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो, आप अपने मतलब कि करियर के बारे में लिख रहे हो, या फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ लाइन लिख रहे हो, तो मुझे कुछ पढ़कर बताओगे, देन आई विल गेट इट क्लैरिफाई, क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल तो चाहिए ना उसको लेने के लिए। अभी वैसे आप सब लोग लिख रहे हैं अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीना हमारा होने वाला है, क्योंकि ऐसे पावर पॉइंट्स मेरे तो लिखते हैं, बाकी अपने ड्रीम के बारे में लिख लिया थोड़ा सा, चैप्टर बट पढ़ते हुए भी लिख ऐसा रही। थोड़ा सा अगर आवाज में स्पार्क नहीं है मतलब मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने पढ़ाने में, ये मतलब कि वो मजेदार वाली चीज नहीं है कि भाई थोड़ा सा बस लिख लिया और थोड़ा सा हमने ड्रीम के बारे में, ठीक है थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो बस थोड़ा थोड़ा ही होएगा। अपनी लाइफ के लिए मेहनत करनी हम ही नहीं सीखेंगे, मैंने मेहनत की हुई है, मैं 4 बजे उठ के 4 से लेके 8 बजे तक लगातार 4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक को देती थी, तब जाकर मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि चलो मुझे कुछ अच्छा मिला है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। नहीं हर ठीक रोज है। मैं ध्यान रखूंगी। मतलब 1 महीना होने वाला है भाई, थोड़ा सा सिंसियरिटी मतलब आनी चाहिए, मुझे लगता है सबके अंदर आनी चाहिए। जो नहीं लिख रहा है मतलब मुझे नहीं पता कि कितना क्या रिजल्ट मिलने वाला है, बट हाँ फॉर श्योर कि भाई लिखना बहुत जरूरी है। आज का ही नहीं, बताती हूँ, पावर पॉइंट्स तो मैं पूरे बकायदा लिखती हूँ और पढ़ती भी हूँ उनको बार बार, पावर बट पॉइंट्स तो ना क्योंकि आपको मतलब लिखने बहुत जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, बट आपको वो एक इजी प्रोसेस है कि भाई आपने वो सिर्फ देख लिया और लिख लिया। जब आप अपने खुद के शब्द लिखोगे ना तब आपको असली चीज निकल कर आएगी। मेरे खुद के जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मैंने डायरी बनाई थी उसमें और आज जो मैं लिखती हूँ दिन रात का फर्क है। अब जो लिखती हूँ उसमें तो लगता है कि हाँ परमात्मा बरस रहा है इन शब्दों में से, तो भाई लिखने में भी मजा आता है कि हाँ ये मैंने लिख दिया, मेरे जादुई शब्द है, मेरी जादुई उंगलियों से लिखा हुआ है मैंने इनको, जो भी लिखा है सब सच हो ही जाएगा ये तो
थोड़ा सा ना दम आना चाहिए कि भाई आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, सब लोग, जब मैं कहती हूँ तन मन धन से प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपना सब कुछ लुटा दो कि भाई जिंदगी में से कितना, ये बुक्स कितना मांग रही है, 1 महीना आपका पावर बुक ने लिया, 1 महीना सिर्फ मैजिक बुक मांगेगी, ठीक है। और बहुत बड़ा मतलब कोई दाव तो नहीं खेलना हमें, लेकिन वो होता है ना कि संन्यास ले लो और पहाड़ों पर जाकर बैठ जाओ। 1 महीना जो मैजिक बुक चलेगी वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, खाना पीना भूल जाओ लेकिन प्रैक्टिस करनी है जरूरी, अगर लाइफ में कुछ पाना है तो, तब जाकर बात बनेगी। अभी तन मन धन ज्यादा किचन में लगा हुआ है। इतने सालों से खाना खा खा के पेट नहीं भरे हैं हमारे, खा खा के शरीर बीमारी कर रहे हैं हमने। थोड़े से दिन उस पर आ जाओ ना, अपना फास्ट पर आ जाओ, बाजार में जाओ, इतने ताजा ताजा मतलब ढेरों फल लगे हुए हैं, मतलब पूरा दिन खाते रहो तब भी बहुत आराम से काम चलेगा। किसने बोला है किचन में एक सब्जी से एक रोटी खानी होती है बस? किसी ने बोला है पकवान खाओ? जितने पकवान खाओगे उतने बीमार पड़ोगे। बना लो, घर वालों को खिला दो, उनके ऊपर भी मैं टॉर्चर नहीं करना चाहती, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी प्रैक्टिस पर आनी चाहिए। जिस दिन आपने 100% डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, उस दिन दिखेगा कि हाँ वाकई में ये क्यों कहती है कि भाई प्रेम और आप हैं, प्रेम हर शक्ति, मतलब प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन ये वर्ड्स पता चलेंगे जिस दिन हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, ठीक है। उसके बिना बात नहीं बनने वाली। जो काम इतने सालों से करते आ रहे हो ना, उसको थोड़ा सा मतलब बैलेंसिंग बना लो। क्योंकि देखो मैंने अपना जैसे 4-4 घंटे प्रैक्टिस की बैठ के, मैं सुबह भी लिखती, मैं दोपहर को भी लिखती, मैं रात को भी आधा आधा 1-1 घंटा लिखती हूँ पूरा बैठ के, चाहे फिर वो मेरी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो जाए। इवन मैं तो बीच में कहीं 2 दिन के लिए गई थी, वहां पर भी अपनी मैजिक रॉक लेकर गई हूँ साथ में, कि भाई चल रहे हैं वहां पर तभी भी मैजिक बुक की प्रैक्टिस चल रही है। हर समय ना वो चलती ही रहती है, मतलब कि भाई ऐसे होता है कि सांस लेने जैसी जरूरी हो गई हैं अब ये सब चीजें। तो जब तक ये श्रद्धा नहीं डालोगे ना अपने अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तब तक मामला बस ओके ओके रहने वाला है सबका। तो जैसे हम पावर पॉइंट्स लिखते हैं तो उसमें उसके साथ साथ हम अपने थॉट्स और अपने मतलब अपने वर्ड्स भी लिखते चले जाएं, वही हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हाँ, आप लिखो उसको कि भाई आपको मतलब कि आज पूरे दिन में क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी, आपको क्या पढ़कर समझ में आया। भाई चैप्टर आप लोग जब रीड करते हो या पावर पॉइंट्स रीड कर रहे हो, तो उसमें से हम कुछ पकड़ हम्म। लेते हैं ना, क्योंकि बुक कई बार कुछ और कहती है लेकिन हम समझते कुछ और तरीके से हैं। तो सबका अगर 1000 इंसान है तो 1001 लाइन को अलग अलग तरीके से समझेंगे, किसी भी 2 इंसानों को एक तरह से नहीं समझ में आती हैं चीजें। तो हमें क्या करना है, अपने वर्ड्स को अपनी डायरी में उतारना शुरू करना है। होते हुए लिखोगे तो आप देखोगे कि भाई आप आज पूरे दिन कितने खुश रहे, क्या आपके पास कुछ ऐसा अच्छा है जो आप लिख पा रहे हो। तो धीरे धीरे कभी जब भी ठीक है। करता है, हाँ जब भी मन करता है तो लिखना शुरू कर दें, कि लिखने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में। कुछ भी जो भी अच्छा लगे, सपोज कि भाई बेटी है घर में, उसने आज आपके लिए बड़ा अच्छा सा कुछ कर दिया कि भाई हाँ चाय के साथ बड़ा अच्छा सा कुछ ब्रेड का स्नैक्स बना के आपको खिला दिए, तो उसको देख के आपको क्या मन में फीलिंग आ रही है, उसको भी उतार दो ना। पता नहीं ये एक पन्ना लिखा हुआ कब हमारा इतना फेमस आर्टिकल बन जाए कि भाई डॉटर्स के ऊपर फलाना न्यूज़पेपर में कुछ एक ऑप्शन आई है कि भाई आप अपना आर्टिकल निकालो। आपने लगा कि हाँ मैंने 2 साल पहले वो कुछ लिखा था, आपने भेज दिया अपना, आपका प्राइज विन हो गया उसके अंदर के हाँ भाई सोनिया ने लिखा था वो बड़ा अच्छा निकला है। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लाइफ मिरेकल है। तो जागो। मतलब अपनी डेली का रूटीन में जो हमें इंटरेस्टिंग चीजें लगती हैं तो वो थॉट्स हमें अपने मतलब कुछ भी, लिखने चाहिए, तो उससे पता चलेगा कि हमारे अंदर मतलब क्या क्या चेंजेस और क्या फीलिंग्स आई हैं। हाँ चाहिए का मतलब ये है कि भाई आपको जो अच्छा लगता है ना, आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, हाँ। अपने प्रोफेशन के बारे में, कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो हमें अच्छा लगता है, उसको ही हाँ लिख। जी। हाँ, ठीक। क्योंकि जब तक लिख कर यहाँ पर बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे बता पाऊंगी कि हमारा राइटिंग पैटर्न ठीक है या नहीं है। बहुत मजा आता है लिखने में, बहुत ठीक है। मजा। आज रीडिंग कौन कर रहे हैं हमारे लिए?
हाँ जी दीदी मैं कर लेती हूँ। चलिए अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू हो रहा है। अच्छा सबसे पहले एक बात और कि मैंने जैसे बताया था मेरे पहले जो भी 3 सेशन हुए थे तो सारा जितना भी मेरे पास कमिटमेंट चार्जेस जो आया था मैंने सारा मैं हमेशा उसमें अपना ऐड ऑन करके और चैरिटी में भेज दी। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं सिर्फ जैसे बैंक ट्रांसफर कर रही हूँ। तो पहले मैंने जहाँ पर दिया था जो मैंने संस्कृत विद्यालय बताया था वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है एक चैरिटेबल आयुर्वेदिक दवाखाना चलता है। तो वहाँ के जो एचजी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब ऐसे मुझे बहन बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं कि पगली है तो बुद्धू है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले जैसे उनसे बात की थी कि भाई अभी मैं आ तो नहीं पाऊंगी लेकिन क्या कर सकती हूँ कि भाई वहाँ पर कुछ हेल्प हो पाए। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोगों के पास भी थोड़ी सी पैसे की दिक्कत हो रही है, तो आप पैसा दोगे तो हम अपने दवा खाने के लिए दवाइयाँ मंगवा पाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे उनको बैंक ट्रांसफ़र करनी है। तो आप लोगों के लिए खुली ऑप्शन है, जो भी अपनी तरफ से और देना चाहें कि भाई सिर्फ हमने 2000 जो है वो कमिटमेंट चार्जेस रखे हुए हैं। जिसका भी मन करे आप लोग मुझे 1-2 दिन में भेज सकते हैं ताकि फिर मैं उनको बैंक ट्रांसफ़र अपनी तरफ से दी। भेज दीजिए बैंक ट्रांसफर के लिए। हाँ मैं एक बार कल ग्रुप पर शेयर करूंगी। हाँ जी तो ठीक है ठीक जिसको भी अच्छा लगे, और सिर्फ 2000 है इसमें, है। और मतलब अगर कैश भेजना हो तो कैश के ऑप्शन है कोई? कैश तो आप कैसे ही मैनेज करोगे भाई, या तो भाई किसी ड्राइवर वगैरह के साथ आप भेजोगे। कहाँ है आपका, मतलब आपके घर भेजना होगा? अशोक विहार में। अशोक। तो ट्राई करो, फैमिली में आजकल सब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब चीजें यूज करते हैं। तो आपको जैसे भी फैमिली में भाई बच्चे वगैरह हैं सब लोग कोई ना कोई यूज करते ही हैं। हाँ तो चलो ट्राई करते हैं कैश। हाँ तो जो भी कोई करता हो ना आप उसके थ्रू करवा सकते हैं। और ये टोटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के लिए है ये सारा। हाँ जी ठीक है। तो जो भी दीदी मतलब जैसे मतलब जितना मन हो उतना भेज सकते हैं अबव 2000? नहीं अबाउट 2000 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए हमने कमिटमेंट चार्ज। जैसे चैरिटी है ना तो फिर मतलब जैसे अगर ज्यादा देना चाहें तो? नहीं सिर्फ 2000 ही देने हैं आपने। वो बाद में फिर नेक्स्ट टाइम सेशन करेंगे तब आप लोग कर सकते हैं इसमें। अगर ऐसा कुछ वो करना है तो फिर मैं डायरेक्ट है ना उनका नंबर आपको दे दूंगी, आप वहां पर मतलब कि डायरेक्ट दवा खाने में फिर अपनी तरफ से पे कर सकते हैं उनको, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए देने हैं आपको। और जो भी देंगे सब खूब अच्छे मन से देना कि भाई वहां पर जो गांव के लोग हैं ना आसपास के बहुत गरीब लोग आते हैं वहां पर, तो वो वैद्य जी हैं वो सबको फ्री में वहां पर दवाइयाँ देते हैं। तो वहां पर हमारा ये सारा पैसा जाने वाला है। तो मैं कल ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दूंगी। चलिए हमारा ये आज का हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, शक्ति और आप। कि भाई सब चीजें हमने सीख ली, इन्होंने शक्ति और स्वास्थ्य कर दिया, शक्ति और धन कर दिया, शक्ति और संबंध कर दिया। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप बचे हैं। आप कौन? मैं। कि भाई सिर्फ मुझे ही प्रेम करना है और इस संसार में कोई नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि इस पूरी धरती पर एक अकेली मैं ही इंसान हूँ, तो सिर्फ मैं ही प्रेम कर रही हूँ। चाहे मेरे सामने कोई कुछ भी दिख रहा है, पूरी सृष्टि है, ये धरती है, आकाश, वायु, चांद, तारे, सूरज, कुछ भी दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ जो प्रेम कर सकती है, मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। तो जब हम ये करते हैं, देखिए कितना इन्होंने सुंदर भी इसका पूरा दृश्य जो वो पेंट कर रखा है कि भाई एक प्रेम इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया। भाई जहाँ पर भी ये हमें गोला दिखाई देता है सुनहरी रंग का, ये क्या है? ये प्रेम की शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। और ये यहाँ पर मैं हूँ और पूरा संसार एकदम ऐसे होता है ना स्वर्णमय हो गया है। कि जितना ज्यादा ऐसा होता है कि भाई प्रेम के अंदर हम जब इतना ज्यादा डीप चले जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? पारस के पत्थर हो जाते हैं कि जिस चीज को भी हमने छुआ वो सोने में बदल गई। ये प्रेम की शक्ति कहती है। अब यहाँ से हम एक बार शुरू करते हैं। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक है। हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति।
ये कौन कहते हैं? नवविचारवादी लेखक रॉबर्ट कॉलियर 1885 टू 1950। अब ये क्या कहते हैं कि भाई चाहे वो खुशी, अच्छाई जीवन में, हमें क्या चाहिए अपने इस जीवन में, उस हर चीज को, चाहे वो रिश्तों के खजाने हों, चाहे वो भरी हुई गुफा में सोने के सिक्के हों, या फिर हर तरफ सुंदर सोने से चमकते हुए सुनहरे हमारे रिश्ते हों, या फिर सोने की तरह दमकती हुई मेरी ये काया, मेरा ये शरीर हो। सोने की तरह दमकता हुआ मतलब कि ऊपर से नीचे तक एक एक पोर इतना हेल्दी है, एक एक रोम मुझे धन्यवाद दे रहा है कि तेरा धन्यवाद कि तू मुझे इतने प्यार से रखती है, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतने प्रेम से रखा हुआ है। तो ये हर चीज मुझे अपने जीवन में मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो अपरंपार, वो अनलिमिटेड पावर जो है वो मेरे पास है। और वो पावर कौन सी है, शक्ति कौन सी है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति है। इस दुनिया में पूरी इस कायनात को चलाने वाला और कोई भी नहीं है। चाहे हम अपने सोलर सिस्टम को ले लें कि भाई इतने लाखों करोड़ों सालों से सूरज, चंद्रमा, सारे ग्रह, धरती, वायु, सब चीजें, हर एक प्रेम के कि भाई सूरज को मालूम है कि मुझे दूसरे ग्रह से कितनी, कि भाई धरती से इतना गैप मुझे बना के रखना है कि भाई अगर मैं उसके थोड़ा सा और करीब जाऊंगा तो धरती जो है वो जल जाएगी। धरती पर जो इतने जीव जंतु पलते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो देखो सूरज को कितना प्रेम है धरती से, उसको 1 इंच की भी दूरी का मालूम है कि मुझे इधर से इधर नहीं जाना है। उसका अपना एक प्रेम का लेवल है कि यहाँ मैं रहूंगा तो धरती वासियों को प्रॉपर धूप मिलेगी, प्रॉपर रोशनी मिलेगी, और जो भी चीजें जरूरी हैं कि भाई कितना उसकी गर्मी चाहिए, कितना विटामिन डी सब लोगों को चाहिए, हर चीज वो अपनी तरफ से ध्यान में रखता है। तो अपनी दूरी को कभी वो कम ज्यादा नहीं करता क्योंकि उसे प्रेम है। ऐसे ही ये पूरा सोलर सिस्टम है, पूरे ब्रह्मांड की एक एक चीज जो नेचुरल है, हम इंसानों ने कहीं ना कहीं हर चीज को उथल पुथल और अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने हर चीज को बड़े प्रेम से अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ है। सबको अपना स्थान मालूम है, सबको अपनी वैल्यू मालूम है, और सबको अपने काम भी पता है कि किसको क्या करना है ताकि सबका जीवन अच्छे से चलता रहे। तो ये क्या है? ये प्रेम की शक्ति है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। जब आप खुशी में है कि हर एक चीज की, जैसे मान लो कि मैं अभी अशोक विहार दिल्ली में बैठी हूँ, तो यहाँ से उठकर अगर मुझे कनॉट प्लेस जाना है तो मुझे मालूम है कि उसकी दूरी कितनी है, कि भाई उतना कितना किलोमीटर है, कितना वहां तक के पहुंचने के लिए इतना मिनिमम पेट्रोल चाहिए गाड़ी में, कितना टाइम लगेगा, तो मुझे पता है कि इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगी। उसी तरह कि अगर हमें फलाना गाड़ी चाहिए तो उसकी, कि भाई हर चीज की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो हमारे पास कब आती है, हमें वो कब मिलती हैं, जितना कि हम उसको प्रेम देते हैं। समझो कि मैंने प्रेम तो दे दिया कि भाई जो सबसे पास में क्या बैठा था, सबसे पास में बैठा था मारुति 800 कार, और जो होंडा सिटी कार थी वो और उससे मतलब कि 10 कदम आगे थी, फिर ऑडी कार जो है वो उससे 10 कदम आगे थी, फरारी उससे और 10 कदम आगे थी, और जो रोल्स रॉयस है वो कम से कम 200 कदम आगे बैठी थी। अब मैं कितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज कर लूं? या तो मैं सिर्फ इतनी ही तरंगे भेज पा रही हूँ कि सबसे पास में क्या बैठी थी, मारुति 800। तो मैंने क्योंकि प्रेम ही सिर्फ इतना सा दिया ना, नपातुला सा, तो मेरे पास क्या आई, मारुति 800 कार।
लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी और मेहनत की तो मुझे होंडा सिटी भी मिल जाएगी, मैं थोड़ी सी और मेहनत करूंगी तो फिर मुझे ऑडी कार भी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने प्रेम की शक्ति को बढ़ाती रहूं कि उसको भी और कई गुना मैंने बढ़ा दिया, तो मेरे पास क्या होगा, वो जो सबसे दूर बैठी हुई जो रॉल्स रॉयस कार है ना, वो भी मेरे पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उतनी फ्रीक्वेंसी में ले जाकर अपने आप को रखा है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये प्रेम का एहसास है कि अगर हम ओके ओके करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो जो भी सबसे पास में चीजें होती हैं वो आ जाती हैं। लेकिन अगर हम हर समय अपनी फ्रीक्वेंसी को रिलीज करते रहते हैं, हर समय प्रेम के एहसास में रहते हैं, तो कोई भी जो भी हमारी मनपसंद चीजें हैं कि बढ़िया शानदार बैंगलोर चाहिए गुड़गांव में, कि हमें मर्सिडीज कार चाहिए, या फिर ऑफिस चाहिए हमारा साइबर हब में बढ़िया शानदार हमारा ऑफिस बन जाए, तो जितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज करेंगे हर चीज मिलेगी। अब ये क्या कहते हैं कि क्वांटम फिजिक है, कि आपके इर्द गिर्द आपके चारों तरफ हर चीज घूम रही है। जैसे वो होता है ना, साइक्लोन होता है कि भाई ऐसे वो पूरा घूमता रहता है, वो जो साइक्लोन है उसके अंदर हर चीज घूम रही है, हर चीज घूम रही है। लेकिन मुझे क्या चीज मिलेगी? जितनी मेरी पकड़ होगी कि भाई मैंने हाथ बढ़ाया तो किस चीज की तरफ हाथ बढ़ाया। जिसको मैंने ज्यादा प्रेम दिया, जितना ज्यादा हम अपनी इस पावर का यूज किया, वैसी ही चीजें मुझे मिलने लगेंगी। लेकिन अगर पावर का यूज ही नहीं किया, शक्ति को मैंने बढ़ावा ही नहीं दिया, मैंने प्रेम करना ही नहीं शुरू किया, तो क्या होगा? सिर्फ पास पास की जो होती हैं कि भाई ये तो फ्री में हो रही थी कि भाई रात का टाइम हो गया, चलो अब तो बिल्कुल सब्जियां खराब हो गई, या गोलगप्पे वाले के गोलगप्पे खराब हो गए, आलू की चाट वाले के पास अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला, तो कहेगा कोई बात नहीं बाबूजी, अब आप इसको फ्री में ही ले जाओ। तो जो बचा कुचा सामान है ना, कि भाई हमने अपनी पावर का, हमने अपनी शक्ति का यूज नहीं किया, तो वो बचा कुचा सामान हमें मिल गया, और वो ताजा बढ़िया करारे करारे गोलगप्पे थे, या फिर जो बढ़िया समोसे तले हुए रखे थे, वो थोड़ी सी और दूर थे, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी थी, थोड़ा सा चलकर जाना था। वो किससे मिलेगा? जो मेहनत कर रहा है। तो अपने सपनों को अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना है? क्योंकि ये यूनिवर्स क्या कहता है कि मैं आपको हर वो चीज जिससे आपको प्रेम है, हर वो चीज देने में सक्षम हूँ। आप मेरे ऊपर डाउट मत करो। अगर तुम मुझ पर शक करोगे तो वो मैं वापस छीन लूंगा। लेकिन अगर आपको वो चीज चाहिए अपनी मनपसंद, तो आपको पहले मुझे उसके लिए प्रेम दर्शाना होगा। मैं पहले देखूंगा कि आपको कितना प्रेम है इससे। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो कि उसके बिना तो जी ही नहीं सकते, बस ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये शानदार बैंगलोर खरीदना ही खरीदना है, मुझे तो इसके बढ़िया ना ग्रीन लॉन बनाना ही बनाना है, अगर मरने जीने वाला प्रेम है, तो वो चीज मिलकर ही रहेगी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की बात है कि भाई जितनी फ्रीक्वेंसी रिलीज करेंगे, तो उस फ्रीक्वेंसी में जो हमारी मनपसंद चीजें हैं वो सब हमें मिल जाएंगी। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते ही रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी, और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही ना पाए।
आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लें? अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक मिनट। अब ये क्या कहते हैं कि भाई जब सुबह सुबह हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में उठते हैं या फिर सुबह सुबह हम बहुत थकावट उदासी सा लेकर अपना और उठते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठे और देखा शक्ल शीशे में कि भाई यहाँ तो बिल्कुल ही 12 बजे पड़े हैं, कि भाई शरीर में भी बिल्कुल पावर नहीं है, ओहो इतनी जल्दी क्यों अलार्म बज गया। तो ये सुबह सुबह जो चिड़चिड़ होती है हमारी, जैसे ही इस तरह की फीलिंग मन में आई तो हमने अपना पूरा दिन डिजाइन कर दिया। हम जिस फीलिंग में, जिस एहसास में सबसे पहले सुबह जगते हैं, वो क्षण होता है, वो मोमेंट होता है जो कि पूरा दिन हमारा डिसाइड करता है कि आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है। कि सुबह जो अलार्म की घंटी बजी थी या किसी आहट से नींद खुल गई थी और फिर हम एकदम से चिड़चिड़ करने लगे थे, तो वो एक पल में हमने अपना पूरा दिन डिजाइन कर लिया। तो उसमें क्या होता है, पूरा दिन हड़बड़ाहट कि भाई पूरा दिन कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई ढंग का इंसान नहीं मिल रहा, कोई प्यारा दोस्त नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें हमारे सामने आए जा रही हैं। अगर इस फीलिंग को लेकर उठे हैं तो क्या होता है कि सुबह सुबह क्योंकि नेगेटिव फीलिंग हो गई, अब हर समय वही वही चीजें रिपीट होती जा रही हैं, क्या, नेगेटिव फीलिंग वाली हर जो परिस्थिति है वो नकारात्मक आ रही है। तो अब इस नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में, पॉजिटिविटी में चेंज करने में हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हम उसको ठीक तो कर लेंगे लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहते हैं, तो क्या ये ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है कि हम सुबह सबसे पहले उठते ही अपने दिन को सुंदर से डिजाइन कर लें? कि भाई सुबह सबसे पहले जब भी नींद खुली, किसी भी कारण से खुली या हम अपनी मर्जी से जागे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, परमात्मा को धन्यवाद किया कि हमारी आंखें फिर से आज खुली हैं, हम संपूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, अरे वाह आज हम फिर से जिंदा उठे हैं, एक और प्यारा दिन उसको एंजॉय करने के लिए। सिर्फ इतना सोचना है कि परमात्मा तेरा शुक्रिया, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं इस धरती पर जिंदा हूँ। सिर्फ ये एक लाइन रात तक का पूरा दिन इतना सुंदर डिजाइन करेगी कि अब पूरा दिन कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी चीजें हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी सुंदर चीजें हैं, वो पूरा दिन हमारे अपने आप सामने आती रहेंगी कि भाई हम कौन सा काम करना चाहते थे, कौन सी अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना चाहते थे, कौन सी हमें पार्टी अपनी अटेंड करनी थी या किस अच्छे दोस्त से मिलना था, या फिर पार्टनरशिप में किस तरह की हमें डील साइन करनी थी। ये जितने भी काम हैं, सुबह मेरे एक उस ग्रेटिट्यूड ने मेरा पूरा दिन जो है वो अच्छी चीज़ों में बदल दिया है। तो पूरा दिन अपना हमें हमेशा ही सुंदर डिज़ाइन अगर करना हो तो हमें सुबह ग्रेटिट्यूड में, परमात्मा की शुक्रिया में और अपने शरीर के लिए कि हाँ शरीर पूरा स्वस्थ है, उस प्रेम में अगर हम उठते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और क्योंकि अब तो हमें हैबिट पड़ गई है, हम हर रोज़ ही इस फीलिंग में उठते हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी पूरी जिंदगी बदल रही है। हम हर रोज उठकर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और अपने हर दिन को सुंदर हम उठते ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है कि सुबह सबसे पहले हमें उठते ही अपने एहसासों को देखना है कि हम क्या एहसास लेकर उठे हैं। जैसी उस समय फीलिंग है समझ लीजिए, मतलब कि सुबह सुबह उस एक सेकंड में हम अपने पूरे दिन की पिक्चर देख सकते हैं कि हमारा आज पूरा दिन कैसा होने वाला है। आगे बढ़े। अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फैंटेसी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उनिंदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं।
जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। निंदी क्या है भाई, सोती हुई अवस्था की भी सुप्तावस्था होती है ना, कि भाई पूरा दिन बस बिना जागे ही निकाल दिया। अवेयरनेस की कमी बोलते हैं इसको, कि हमारे सामने ये जो प्रकृति है, ये जो यूनिवर्स है, ये परमात्मा जो है, ये जो सुप्रीम पावर है, वो हमारे सामने हर समय संकेत भेजती है कि भाई, अब जैसे इसका भी चैप्टर हम पढ़ेंगे मैजिक बुक में, कि किस तरह से हम अपने मैजिक क्यूज को ढूंढेंगे अपनी लाइफ में। तो अब ये क्या कहते हैं कि भाई, सपोज कि हम लोग एक कोई मूवी देखते हैं बैठ के, ठीक है, हमने मूवी देखी, हम आपके हैं कौन, फैमिली ड्रामा है पूरा, बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है कि भाई उसमें अगर हम वो गाना देख रहे हैं तो हमें बड़ा रोमांटिक सा फील होता है। कोई सैड सीन अगर उसके अंदर आ गया कि भाई किसी की डेथ हो गई या कुछ उसमें सैड सीन दिखा दिया, तो हम साथ साथ में रोने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह उसमें एकाग्र हो चुके हैं, हम पूरे उस मूवी के कैरेक्टर्स में घुस चुके हैं। तो जब कोई हंसी वाला सीन आता है तो हम बहुत हंसते हैं, जब कोई उदासी वाला सीन आता है तो कितने लोगों की आदत होती है कि मूवी देखने बैठे, कोई भी फैमिली ड्रामा आया और बस रोते ही रहे, रोते ही रहे। तो क्या होता है, हम अपने आप को उस मूवी में रिप्लेस कर लेते हैं कैरेक्टर के साथ। तो ये क्या कहते हैं, अगर आप मूवी देखते हुए, कोई भी फिल्म देखते हुए, कोई भी इस तरह की फैंटेसी मूवी देखते हैं, तो उसमें अपने आप को इतना एकाग्र कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारी जीवन की जो फिल्म है, जैसे सपोज कि भाई हम अपने सपनों की बात करते हैं, कि अपने सपने को सोच कर भी हम इसी तरह से एकाग्र हो सकते हैं कि हाँ, मुझे बैठे बैठे फीलिंग आ रही है कि अरे बड़ा मजा आ रहा है कि मैं अपने शानदार हरे लॉन के अंदर बैठी हूँ, बारिश का मौसम आ रहा है, चाय का मजा ले रही हूँ। तो सोच सोच के ना अंदर से बुदबुदाहट हो रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जितनी एकाग्रता मैंने मूवी देखते हुए की थी अपनी, कि मैं बिल्कुल उसमें समा गई थी, वही फीलिंग अगर मैं अपनी जिंदगी में भी लेकर आ सकती हूँ, कि मैं अपने सपनों में इतना ज्यादा अंदर घुस गई कि मुझे वो फील हो रहा है कि कैसे वो बारिश की हल्की हल्की ठंड जो है वो मुझे लग रही है, चाय की चुस्कियां लेकर कितना मजा आ रहा है, वो सामने ग्रीन लॉन है, बहुत सुंदर है, चारों तरफ फूल लगे हैं, मेरा छोटा पेट जूनू है वो उसमें भाग रहा है, कितना खुश हो रहा है वो। ये क्या है, मैं ये अपनी जिंदगी की जो फिल्म है उसके साथ एकाग्र हो पा रही हूँ। तो अगर ये हम कर पा रहे हैं, हम वो एक डायरेक्टर की बनाई हुई मूवी के अंदर तो इतना घुस जाते हैं, लेकिन अपनी जो जिंदगी की मूवी है उसके साथ हम कभी भी इतना कनेक्शन कर ही नहीं पाते हैं कि भाई अपने सपनों से प्रेम करें ना, कि भाई जिनके साथ रहते हैं उनके साथ हम, कि भाई हाँ शाम को हस्बैंड आएंगे, बड़ा मजा आएगा, शाम को बैठ के दोनों बड़े अच्छे से गॉसिप करेंगे, गपशप करेंगे, अपना अच्छे से डिनर एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद कोई अपना म्यूजिकल शो देखेंगे, कोई कोई भी अच्छा सा प्रोग्राम। और वो सोच सोच के ना दिन में बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि हाँ आज शाम को बड़ा मजा आने वाला है। तो ये क्या है, ये मैं अपनी जिंदगी की फिल्म को एंजॉय कर रही हूँ कि कैसे मुझे अपनी शाम को बेहतर और सुंदर बनाना है। अगर हम इस तरह से अपने जीवन के पलों को जी पाते हैं, उनके साथ एकाग्र हो पाते हैं, तो समझो कि हमारे वो सपने पूरे होने को हैं। और ये क्या कहते हैं कि भाई हमारे सामने संकेत आते हैं पूरा दिन, लेकिन हम जैसे भाई किसी को हरा रंग बड़ा पसंद है, लेकिन कई दिनों से हरा रंग पहना ही नहीं था, आज सामने जैसे ही अलमारी खोली सामने दिखा कि हाँ ग्रीन कलर की ड्रेस पड़ी हुई है, लगी हुई है, और आज तो चलो इसको पहनते हैं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन उन 50 कपड़ों में से वो सिर्फ हरे रंग का ही ड्रेस क्यों दिखा मुझे? क्या ये मुझे कोई मैजिक क्यों दिखा रहा है? क्या मुझे कोई संकेत दे रहा है कि हाँ तू आज अपना मनपसंद कलर पहनने वाली है ना, तो आज तुझे कोई अच्छी खबर मिलने वाली है? कि भाई अपना कनेक्शन हमें खुद सेट करना है। कि आज आपने सोचा था कि हाँ बड़ा अच्छा मौसम है, आपने जैसे ही सोचा कि आज हम बैठ कर है ना शाम को समोसे खाएंगे, अरे वाह ये तो बिना मांगे कि भाई कोई भी आया घर में बाहर से और वो समोसे पैक करवा के ले आया। तो ये क्या है, आपको अपनी मनपसंद चीज मिल रही है तो कुछ भी कनेक्शन बिठा सकते हो कि आपने कोई हॉलीडे प्लान किया हुआ है कि हाँ सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो फिर हम अपना 9-10 दिन का ना ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो होने वाला है शायद। हम अपने जीवन में आई हुई अच्छी चीजों के साथ क्या संकेत बिठाते हैं कि ये जो प्रेम की शक्ति है ये हमारे सामने भेज रही है संकेत, लेकिन उनको हम देखने में चूक जाते हैं। कि जब भी बैठे बिठाए ऐसा कुछ लगे कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो यही सोचा था, जब हम ये कहते हैं ना तो हमें इसको ये नाम दे देते हैं कि कोइंसिडेंस है।
वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो एक शुभ संकेत होता है, जो कि ये लाइफ, जो कि ये परम शक्ति जो है प्रेम की, ये हमें दिखा रही है कि देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अच्छी खबरें आने को है, आपसे कोई अच्छा दोस्त मिलने वाला है, या फिर आपने जो सपना देखा है वो पूरा होने वाला है। ये शुभ संकेत होते हैं। और जैसे मुझे बर्ड्स की चर्पिंग बड़ी अच्छी लगती है, एक वो मेरे घर के बाहर छोटी छोटी सी, बिल्कुल ना ऐसे 5 इंच की टोटल होगी, वो छोटी सी चिड़िया आती है, तो जब भी मैं उसको देखती हूँ ना मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। तो जब भी वो दिखते हैं मैं उसको पूछती हूँ कि अच्छा आज कुछ अच्छा सुनने वाला है, आज कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। तो अपने अपने हम संकेत ऐसा बना भी सकते हैं कि क्या हमें ज्यादा पसंद है, उसके साथ हम क्या अपना कनेक्शन बिठा सकते हैं। या तो दिल से ही आवाज आएगी कि हाँ आपके अंदर, मतलब आपके जीवन में ये खबर आने वाली है, या फिर ये अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर कोई अभी ये नहीं कर पाता तो उसको इस तरह के, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया कि मुझे वो छोटी चिड़िया दिखती है तो मुझे इस तरह से अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मुझे कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। तो आप लोग भी देखो अपना अपना लाइफ में कि हाँ क्या सुनकर, क्या देखकर, क्या खाकर हमें बहुत अच्छा फीलिंग आती है, तो वो आपकी लाइफ के शुभ संकेत होते हैं। और इनसे अगर हम चूक गए कि भाई वो एक अच्छी हमें खबर मिलने वाली थी, लेकिन क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो मेरी लाइफ से निकल जाएगी। लेकिन अगर हम सजग हैं, सचेत हैं, उन संकेतों को देख पाते हैं, तो ये लाइफ हमें बहुत कुछ देने को तैयार है। तो इस चीज के ऊपर में बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को, क्योंकि कोई भी चीज कोइंसिडेंशियल नहीं होती है इस लाइफ में। सब कुछ वही आता है जो हम चाहते हैं, जिसे हम बुला रहे हैं, चाहे नेगेटिव चीजें हैं चाहे पॉजिटिव। तो इत्तेफाकन कुछ नहीं होता, ये चीज मतलब कि लाइन लगा कर रख लो अपनी लाइफ में कि कोई भी इत्तेफाक जैसी घटना हमारी जिंदगी में नहीं होती। जो भी कुछ हो रहा है सब इनवाइटेड है। आगे बढ़ते हैं। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है। और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रिक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रिक्वेंसी पर है। इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला 1856 से 1943 तक। हाँ, तो ये जो रिकॉर्ड रेडियो के जो जिन्होंने ये वो वाले scientist हैं, ये क्या कहते हैं भाई, ऐसे लगता है कि जैसे ना इस परमात्मा ने ये पूरी जो सृष्टि है इसको विद्युतीय चुंबकीय शक्ति से बना रखी कि भाई जो भी सोचते हैं वही सामने आ जाती है। अब जैसे इसमें ये साइन बोर्ड का है, तो मैं छोटा सा इसके बताती हूँ। मैं जैसे भी परसों कहीं बाहर गई हुई थी, मुझे जाना पड़ा था बाहर, तो जरूरी था जाना भी। तो मुझे उसी दिन जैसे कुछ न्यूज मिली थी, कोई मेरी जैसे क्लाइंट है तो उनके यहाँ कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो मैंने क्या किया कि भाई उस दिन मैंने फिर मैजिक क्यू की प्रैक्टिस की कि मैं घर से बाहर निकली और वहां से लेकर वापस आने तक कि सब चीजें बहुत सुंदर है, कि भाई जो मेरी क्लाइंट है वो बहुत हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर रही है, शी इज वेरी हैप्पी विद हर फैमिली। मतलब जो भी चीजें उसके लिए सोच सकती थी कि भाई कहाँ कहाँ मैं मैजिक क्यूज निकाल सकती हूँ, कि भाई कैसे मैं उसको अपनी तरफ से अपनी दुआएं भेज सकती हूँ। मैं पूरा 2 घंटे तक सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस करती रही। प्रैक्टिस मतलब उसको ब्लेसिंग्स भेजती रही कि हाँ ये मेरी क्लाइंट है, ये बहुत अच्छी मतलब की कंडीशन में है, इसकी फैमिली में सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, उसका बेबी बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत अच्छे से खुश है कि भाई मुझे बता रही है कि हाँ आंटी अभी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, सब सेटल हो गया है। तो मैं जो भी चीज दिख रही है कि भाई मुझे इतनी हरियाली बाहर है, तो भाई ऐसे लग रहा था कि हाँ ये पूरी हरियाली, हरे हरे पत्ते, सब ये बोल रहे हैं कि चिंता नहीं करो, सब चीजें बिल्कुल ठीक है। और ये करते करते ना कि भाई कहीं कुछ दिख रहा है तो हर तरफ से सब चीजें अच्छी दिख रही थी। तभी अचानक जब से घर में पहुंचने में 10 मिनट दूरी पर थी, चलते चलते मैं और रोड साइड पर देखे जा रही थी, ठीक है, और वहां पर मुझे क्या दिखता है, बस स्टैंड का वो बना हुआ था स्टैंड, ठीक है, और वहां पर एक वो लगा हुआ था आशीर्वाद। और वो क्या था,
मतलब मैं देख के मुझे मेरे गूज बम्प्स मतलब वहां पर आने लगे कि आशीर्वाद इसका मतलब ये जो सृष्टि है ये मुझे क्या कर रही है। अब सब चीजें बिल्कुल सही हैं, अब हर चीज परफेक्ट जा रही है। और वो आशीर्वाद क्या था, वो आशीर्वाद आटे का साइन बोर्ड था बेसिकली। मैं उसको देख के इग्नोर भी कर सकती थी, ये तो आटे का ऐड है, इसमें क्या ध्यान है देने वाली। लेकिन आज से पहले तो मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, मतलब मैं कभी देखती नहीं थी ये आशीर्वाद कंपनी कौन सी है, क्या आटा बेसन बनाता है, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। उसी दिन क्यों मुझे वो साइन बोर्ड, मतलब कि पूरे स्टैंड पे इतना बड़ा, मतलब कम से कम 12x12 का वो बोर्ड लगा हुआ, और उसके ऊपर पूरा बीच में लिखा आशीर्वाद। तो वो कितना एक हैप्पी मोमेंट होता है ना कि हाँ, अब ये पूरी सृष्टि मुझे आशीर्वाद दे रही है, ये मेरे को आशीर्वाद दे रही है, मेरी उस क्लाइंट को ब्लेस कर रही है कि हाँ, अब उसकी लाइफ में हर चीज एकदम सही है। तो ये क्या था, ये शुभ संकेत था। लेकिन आंखें खोलकर सजग रह के उसको ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो मैं उस 1 सेकंड के लिए, भाई गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड में, 1 सेकंड के लिए मुझे वो दिखा, मेरे नजर दूसरी कहीं और भी हो सकती थी। हो सकता है मैं अपने मोबाइल में देख रही हूँ, हो सकता है मैं अपने राइट साइड में देख रही हूँ, नहीं, उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में मैं अपने लेफ्ट हैंड को ही लेफ्ट हैंड साइड में ही देख रही थी, जहां पर कि वो साइन लगा हुआ था। तो क्या हुआ, एक वो साइन बोर्ड ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप जो चीज मांग रहे हो, आप जो किसी के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हो ना, वो हो रहा है। तो ये अपने अपने संकेत ढूंढने का एक तरीका है कि भाई हम हर जगह किसी में भी कुछ भी ढूंढ सकते हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, और ये प्रेम की शक्ति सब कुछ कर सकती है, बशर्ते कि इसमें हमारी शिद्दत कितनी है, हम किसी के लिए कितनी दुआएं मांगते हैं, कितना किसको ब्लेस कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारी फीलिंग की बात है। आगे बढ़े। हम्म कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गाड़ी गश्त दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही हो, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है। पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है, जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो? क्या यह आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें, तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए? या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? आपने अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा, ताकि आप सही सवाल पूछ सके और संदेश का सही अर्थ समझ सके। अब हमारी अवेयरनेस किस तरह से कि भाई हम हर समय जगी हुई हालत में है, सुप्तावस्था में नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं तो बहुत अवेयर रहती हूँ, मुझे अपने आसपास की चीजें, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, होने वाला तो नहीं, कि हाँ क्या हो रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इस समय क्या सुन रहा है, या फिर मैं कहाँ पर बैठी हूँ, मुझे इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है। या मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं अपने आप को देख पाती हूँ कि हाँ, अब तुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपने शब्दों को थोड़ा नाप तोल कर बोलना, भड़क मत जाना, ऐसे नहीं कि ज्वालामुखी की तरह फट जाना। तो ये क्या है, ये अवेयरनेस की फीलिंग है कि हर समय अपने शब्दों का एहसास मुझे रहता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, पुलिस की गाड़ी देखी, अरे ये तो जहां मर्जी लगाकर खड़े हो जाते हैं, इनका तो काम ही है लूट खसोट करने का, बस हर जगह चालान काटते रहते हैं, ध्यान कुछ रखते नहीं है, पूरी दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। नहीं, अब हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा कि अगर ये दिल्ली पुलिस ना हो या फिर कहीं की भी पुलिस, अगर ये ना हो तो सारा सिस्टम तहस नहस हो जाए। अभी जो इतना सेफली हम लोग अपने घरों में आराम से सो पाते हैं, किस वजह से?
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास के इलाकों में पुलिस है जो कि हर समय हमारे क्षेत्र का, हमारे जगह का ध्यान रखती है, हमारी सोसाइटी को सेफ रखे हुए है। तो हमें क्या करना है? पुलिस देखिए, अभी इन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि पुलिस दिख रही है तो आप पहले तो अपने आप को ये देखो कि भाई हाँ, क्या आपने घर से जब निकले थे तो क्या हर चीज को आपने चेक किया था अच्छे से? ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में आप अपने घर को ताला लगाए और चाबी कहीं रास्ते में गिरा दी, या फिर चाबी जो है उठाई और सीधा पर्स में डाल ली, लॉक लगाना तो नहीं भूल गए हैं। तो ये हमें हमारी कि भाई सुरक्षा के लिए अवेयर करवाने के लिए हमें दिखती है। ऐसा नहीं है कि हम जब भी घर से निकलते हैं हर रोज हमें पुलिस की गाड़ी दिखे, वो भी कभी-कभी दिखती है। अगर दिखती है तो सबसे पहले तो हम पूरी पुलिस को धन्यवाद दें और फिर देखें कि क्या हम जो पीछे काम करके आए हैं या फिर आगे जो हम काम करने वाले हैं वो आपको संकेत देती हैं कि आपको ध्यान रखना है। या फिर हमें कोई एम्बुलेंस दिखती है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि हम कोसना शुरू कर देते हैं कि लोगों को गाड़ियां चलाने की आदत नहीं है, देखो एम्बुलेंस जा रही है उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो अगर एम्बुलेंस दिख रही है तो हमें क्या करना है? जितनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं हमें सबके लिए धन्यवाद देना है कि ये जो डॉक्टर हैं ये भगवान का रूप है कि कैसे वो हमारी जिंदगी में हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, हमारे हेल्थ का, हमारी कि भाई आजकल इतना बुरा हाल है कि भाई हर तरफ लोगों को दिन रात बिना सोए बिना खाए और किस तरह से अपनी सर्विसेज वो पूरी ह्यूमैनिटी को दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आसपास देखना है कि क्या हम पूरी तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, और फिर उन डॉक्टर्स की टीम का धन्यवाद करें, या फिर जो एम्बुलेंस में पेशेंट जा रहा है आप उसी को ही ब्लेस कर सकते हैं कि भाई इसी टाइम से पहुंचने में हेल्प मिले और जो भी इन्हें ट्रीटमेंट चाहिए वो ये लेकर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। तो सोचने का तरीका बदलना होगा। हर चीज में जो काम दिख रहा है उसको भी धन्यवाद, और फिर अपने ऊपर भी हमें ध्यान लेकर आना है कि भाई फायर ब्रिगेड है तो भाई ये क्या बोलते हैं कि भाई आप अपने आसपास में देखो कि कहीं घर में लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, या फिर अंदर से बहुत जलन की भावना तो नहीं आ रही हमें। तो ये क्या कहते हैं कि हर चीज हो सकता है कि बहुत नाटकीय लग रहा हो सुनने में, लेकिन हमें तो पता ही है ना कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स वो हर तरह से काम करती है। तो हमें क्या करना है? इन सारे दिखने वाले संकेतों से अपनी लाइफ को कनेक्ट करना है कि अगर मेडिकल स्टाफ में कि भी कोई गुजरते हुए हॉस्पिटल दिख गया है तो अपनी तरफ से कि भाई गाड़ी में हम कहीं जा रहे हैं, हमारा रास्ता है 6-7 किलोमीटर का, रास्ते में कोई हॉस्पिटल पड़ गया, हर रोज तो हमारी नजर नहीं पड़ती लेकिन आज अगर हमारी नजर पड़ी है तो पूरे मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद दें कि वो आपकी हेल्थ का, इस पूरी कम्युनिटी का, इस पूरी ह्यूमैनिटी का कितना ध्यान रखते हैं। इन डॉक्टर्स के होने से सब लोग अच्छी तरह से अपने हेल्दी शरीर में। तो हर चीज में हमें संकेत ढूंढने हैं। रास्ते में जाना है तो मोबाइल में क्यों हमें अपना दिमाग मारना है? हम आसपास देखें ना, बाहर इतना सब सुंदर दिखता है, अपने सिंबल्स ढूंढने शुरू कर दें कि भाई बाहर अगर इस तरह की चीजों, तो हम क्या कर रहे हैं? इन सब प्रैक्टिस से अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें टाइम कहीं पर भी व्यर्थ में नहीं गंवाना है। एक एक सेकंड होता है ना वो भी यूज करने का है कि अगर सपोज आज बैठकर हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भाई आप लोग जितने भी हो यहाँ पर, तो पता नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग इस चैप्टर से या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से कनेक्ट करेंगे। सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की लाइन को अच्छे से अपने से जोड़ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हाँ आज हमें इसको पढ़ने की बहुत जरूरत थी। तो ये क्या होते हैं? ये हमारी लाइफ के सिंबल्स हैं, लेकिन ये हमें कब दिखते हैं? जब हम पूरी तरह से जागृत अवस्था में हों। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े 2 अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है, वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं।
यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी ना किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी पर होती तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती और या बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रिक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद में यह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी 1869 टू 1948, भारत के राष्ट्रपिता। चलिए कि भाई अपनी लाइफ में हमें अगर कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें खुद में बदलाव लाना है, और कोई हमारी जिंदगी में ना खुशियां ला सकता है, ना किसी की इतनी हिम्मत है कि कोई हमें परेशान कर दे या फिर हमारी जिंदगी में दुखों को ले आए। सिर्फ और ये सिर्फ हमारी ही सोच के कारण होता है। तो ये कौन कहते हैं? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कि भाई अपनी जिंदगी का आईना उठाकर देख लो, अगर उसमें सूरत बहुत अच्छी दिखती है तो ये भी आपका ही किया हुआ है कि आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर वो जो सूरत दिख रही है आईने में, उसको देखकर मजा नहीं आ रहा है कि यहाँ पर थोड़े से गम है, थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, पहाड़ों के पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, तो वो भी हमारी ही, जो भी हमने आज तक सोचा है, जो भी हमने फ्रीक्वेंसी रिलीज की है, जिस एनर्जी में हम रहते हैं, तो वो भी सब हमारा ही किया हुआ है। थैंक यू सो मच पूजा फॉर रीडिंग आउट सो नाइसली। थैंक यू दीदी। चलिए अब बताइए, अभी ये जो हमारा जो चैप्टर है ये बहुत सुंदर है कि हमने बहुत दिन प्रैक्टिस कर ली। अब क्या करना है? सारी और सारी मेहनत हमें अपने ऊपर करनी है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ये संसार हमें नजर आता है। कि भाई कितनी सारी वो हमारी कहावतें बनी हुई है ना कि भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या फिर हरियाली के अंधे को सब हरा नजर आता है, या फिर जॉन्डिस आई लुक्स एवरीथिंग येलो। कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं भाई। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है ना तो पूरी दुनिया उसको पीली पीली नजर आएगी। या फिर कोई ऐसा इंसान कि जब उसकी आंखों की रोशनी गई थी उस टाइम बहारों का मौसम था, वो खेत में खड़ा हुआ था, तो उसके लिए पूरा संसार हमेशा से हरियाली भरा ही दिखेगा उससे। और ये जिंदगी की सच्चाई है कि भाई इसके ऊपर हम जितना भरोसा करते हैं उतना ही ये जिंदगी बहुत सुंदर होती है। और जो ये चैप्टर है ना ये बहुत सुंदर है, ये दोबारा दोबारा पढ़ने जैसा है, क्योंकि अपनी लाइफ के सिंबल हमें कैसे क्रिएट करने हैं या फिर अपने संकेतों को कैसे ढूंढना है। सपोज हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं भाई, श्रीनगर यहाँ पर कि भाई मैं कहीं से जाती हूँ, एक जगह कुछ ऊपर साइन बोर्ड लगा होता है जो रूट्स दिखाता है, तो वहां पर शालीमार बाग आता है, फिर एक श्रीनगर भी जगह है। सपोज मैं उस रास्ते से जा रही हूँ, ठीक है, और मैं आज क्या कर रही थी, सुबह बैठ के और गूगल सर्च कर रही थी कि हाँ 2 महीने के बाद मुझे कौन सा ट्रिप करना है, और उस रास्ते से जाते हुए मुझे वो साइन बोर्ड नजर आ गया, वहां पर श्रीनगर लिखा हुआ है और वहां पर शालीमार बाग भी। तो मैं क्या सोच सकती हूँ, अरे वाह, मैं जब वहां पर श्रीनगर घूमने गई थी तो वहां का जो शालीमार बाग जो गार्डन था कितना सुंदर था, तो क्या मैं वहां दोबारा जाने वाली हूँ? या फिर मेरा दूसरा ट्रिप वापस से कुछ ऐसा प्लान होने वाला है जहां पर कि खूब पहाड़ियां और आसपास खूब ऐसे नेचर रिच हो वहां पर। तो मैंने क्या किया, किसी ने आकर थोड़ी बताया मुझे, मैंने अपनी लाइफ के खुद सिंबल ढूंढे कि मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि बहुत होता है, मैं जैसे बहुत ढूंढती हूँ इस तरह से। मेरी तो पता नहीं ऐसे लग रहा है बचपन से ही आदत है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, सामने जैसे निकलते जा रहे हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, क्या दिख गया मुझे, मेरी आदत है। गाड़ी से हमेशा मैं बाहर झांकती रहती हूँ, मतलब आधी बार तो ये हो जाता है कि मैं इतना ज्यादा देखती हूँ, कई बार मेरी आंखें भारी हो जाती है, मैं चाह कर भी अपना नीचे नहीं देख सकती कि भाई सामने देख लूं, नहीं, मेरी पूरे टाइम नजर गाड़ी से बाहर ही रहती है, ये मेरी आदत है। और अब तो जब से ये सब रीडिंग्स मैंने शुरू की हैं तब से तो और मजा आता है कि चलो ढूंढते हैं कौन सा आज मुझे शुभ संकेत मिलने वाला है,
कौन सा बड़ा अच्छा नाम मुझे पढ़ने वाला है। और जैसे परसों का मैं बता रही थी कि मुझे वो जो आशीर्वाद लिखा हुआ दिखा, वो मतलब कि हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरा। वो जो मैं 1.5 घंटे के लिए घर से बाहर गई, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट कि हाँ, बहुत अच्छा ये संकेत मुझे मिला है। तो आप सब लोग भी ढूंढना शुरू करो, देखो कहाँ पर क्या अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। खूब मजा आएगा सुबह उठते ही बाहर आज कौन से फूल की खुशबू आ रही है, रोज की महक आ रही है कि मोगरा महक रहा है। तो हर तरफ से कुछ ना कुछ जिंदगी में खुशबू आती रहती है। हम उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, क्योंकि मेरे बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, लेकिन मुझे महक किसकी आएगी, जिस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ। क्लियर है ये? कुछ बनावटी बातें तो नहीं लग रही हैं किसी को? नहीं नहीं मजा आ रहा है मुझे तो। हाँ, मजा तो आएगा क्योंकि इन्होंने पहले बीच में लिख दिया कि भाई बिल्कुल ऐसे है कि भाई जैसे आपको ये ना फैंटेसी मूवी देख रहे हो और आप बिल्कुल उसके अंदर घुस जाते हो। आजकल एक वो गेम भी नहीं आई हुई है कि भाई वर्चुअल गेम्स होती हैं कि भाई आपको चश्मा पहना दिया, आप खड़े वहीं पर ही हो, बट वो इतना उसमें हर्डल्स आते हैं ना कि ऐसा लगता है कि भाई आप एक कदम और चलेंगे तो 20 फ्लोर नीचे जाकर आप गिर जाओगे, वर्चुअल गेम्स जो होती हैं। तो क्योंकि वो सिर्फ चश्मा हमें पहना दिया है और उसमें जो मूवी चल रही है ना, हम उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए, हालांकि बैठने से पहले क्या हमें पता नहीं था कि हम सोफे पर ही बैठे हैं आराम से। सिर्फ वो हमारी चेयर हिल रही है और वो जो उसके अंदर मूवी चल रही है, वर्चुअल जो गेम चल रहा है, सिर्फ उसके हर्डल्स हमें इतने फील होते हैं कि हम उसके अंदर ही घुस जाते हैं। वीडियो देखना एक बार सब लोग ना वर्चुअल गेम्स की। अभी ये चैप्टर जो आप पढ़वा रहे थे तो पढ़ते पढ़ते मतलब मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले ना लगातार मेरी खिड़की जो रूम है उसमें खिड़की के बाहर से ना आवाज आ जाती है, पूरी मेन मार्केट है तो बार बार ना उसके एम्बुलेंस की सायरन की आवाजें लगातार आ रही थी काफी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मतलब पता नहीं क्यों आ रही थी वो बार बार आवाजें। शायद हमें उन सबके लिए प्रेयर करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए था उनको कि जो भी तबीयत जिनकी खराब है वो लगातार अभी कोविड के टाइम पे ही हो रहा था ये सब कुछ। नहीं, तबीयत क्यों खराब है, सब चीजें बिल्कुल ठीक है, वही ना बार बार हम फिसल जाते हैं। तबीयत हाँ वही लैंग्वेज में। सब लोग ब्लेस्ड हैं, एवरीबॉडी इज इन गुड हेल्थ, हमें तबीयत खराब की तरफ जाना ही नहीं है ना। हाँ सायरन जी। सुन रहा है तो हाँ आप थैंकफुल हो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। और जिसको भी मेडिकल फैसिलिटी में हेल्प मिल रही है ना, वो सब लोग भी ब्लेस रहें अच्छी हेल्थ से। हाँ उनके लिए थैंक यू खराब में करना जाना ही चाहिए। नहीं है, हम क्यों बोले कि किसी की तबीयत खराब है। हम इतने सेल्फ, हाँ हम खुद के लिए तो बोल रहे हैं कि यस आई एम वेरी हेल्दी, और हम किसी और के लिए बोल रहे हैं कि भाई उसकी तबीयत खराब है, भगवान उसकी बीमारी ठीक कर देना। हाँ नहीं प्रैक्टिस की जरूरत है तो नहीं लिखोगे तो फिर यही होगा नहीं नहीं लिखोगे अभी तक मुझे जैसे समझ नहीं आया था, मुझे ये पता था कि हाँ पावर पॉइंट्स लिखने हैं और मुझे उसको पढ़ती हूँ तो अच्छा भी लगता है, बट मुझे ये समझ नहीं आया था कि मैं मतलब उस प्रैक्टिस में मुझे अपने थॉट्स भी डालने हैं। नहीं, सो तो नहीं जाते हैं क्योंकि मैं तो बार बार बोलती हूँ कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना अगर सो जाते हो तो बता दो, फिर मैं कल से कुछ और इलाज ढूंढूंगी। नहीं नहीं मैं बकायदा अब चेयर पे बैठ के प्रॉपर सुनती हूँ आपका कंसंट्रेट करके। नहीं, जोक्स अपार्ट, तो हमें ना लिखने के ऊपर अपना ध्यान अच्छे से देना है कि भाई अपने आप को भी जब हम अच्छी बातें अपने लिए लिख रहे हैं तो चूज द वर्ड्स वेरी वाइजली एंड वेरी स्मार्टली, ठीक है। और जब किसी ओके। के भी हम कर रहे हैं, अब देखो मैं अपना जैसे बता रही थी परसों का, हालांकि वो मेरी क्लाइंट है, बट मैं मतलब 3 दिन से उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ कि भाई कुछ भी एक ऐसा मिल जाता है कि भाई उसको लगातार, तो परसों से मेरी पूरी प्रैक्टिस उसके लिए चल रही है कि भाई उसका जैसे छोटा बेबी है अभी 17 डेज का, तो उसके साथ थोड़ा सा हेल्थ इशू कुछ तो मेरी सारी प्रैक्टिस मतलब कि सुबह भी दोपहर में भी शाम को भी मैं पूरा टाइम उसको ब्लेस करती रहती हूँ। और इवन मतलब आज भी मैंने उसको भी फोन करके बोला कि भाई आपको ना ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आप अपने मम्मी पापा के लिए, आप सब लोगों को, अच्छा मम्मी पापा के लिए किस लिए कि भाई चलो ये भी बताती हूँ, सोर्स रिलेशनशिप जो होता है ना, अगर हमें, जैसे मैंने उसको बोला कि भाई बच्चे के साथ जैसे थोड़ा सा भी चैलेंज आया हुआ है तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर मदर एंड फादर, क्यों, क्योंकि वो आपका सोर्स रिलेशनशिप है। वो क्या होता है कि भाई जहां से हमारा उद्गम हुआ है, जहां से हमारा जन्म हुआ है, कि हम इसीलिए जो हमारे माता पिता होते हैं ना,
क्यों कहते हैं कि वो आपके पूजनीय होते हैं? क्यों? क्योंकि हम धरती पर आए ही उन्हीं की वजह से है ना। माता पिता थे हमारे, उनका प्रेम था तभी तो हमारा जन्म हुआ है यहाँ पर। नहीं तो पता नहीं हम कहाँ पर होते, शायद हमारा जन्म ही नहीं होता। तो ये हमारे सोर्स होते हैं कि भाई जिनकी वजह से हमारे को इस धरती पर आने का एक मौका मिला है। तो जब भी हमें कुछ लगता है कि लाइफ में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, तो उस समय हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने जो सोर्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे जन्मदाता हैं, हमें सबसे पहले उनको ग्रेटिट्यूड करना है, उनकी थैंक्स गिविंग करनी है। चाहे वो हमारे मतलब कामकाज में, हमारे बिजनेस में, हमारे रिलेशनशिप में, या फिर हमें अगर लगता है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते या फिर हमारी बच्चों के साथ मेल नहीं खाती, उनके विचार कहीं और हैं, हमारे कहीं और हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारे माता पिता के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्या हम उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी हमें देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी लाइफ के किसी पार्ट में हमें इस तरह की कोई कमी दिखती है, तो सबसे ज्यादा हमें काम कहाँ करना है कि भाई सपोज हमें अपनी लाइफ में अभी करंट रिलेशन सारे सुंदर बनाने हैं, वो काम हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अपने जन्म देने वाले माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे। और एक ये चीज हम शुरू कर दें कि भाई हर दिन उन्हें धन्यवाद देना शुरू कर दें कि आपकी वजह से हमारा उद्गम हुआ है, हमारा जन्म हुआ है। ठीक है कि भाई आपने बड़ी अच्छी परवरिश की, चाहे पैसों की कमी थी लेकिन हमें बड़ा अच्छा आप लोगों ने पालन पोषण किया है, बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं आपने हमें। ये जब इस तरह से हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो फिर देखो लाइफ ऐसे ना, मतलब होते ना, सुबह सुबह वो ताजा खिले हुए गुलाब की तरह खिलती है फिर हमारी जिंदगी, सिर्फ एक इस प्रैक्टिस से। और ये हमारी लाइफ के हर पार्ट को इतना सुंदर कर देती है। एक वो जैसे थोड़े दिन पहले भी कुछ आया था ना, कुछ डिस्कवरी इन्वेंशन हुई थी कि बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ के जैसे गर्भ में होता है, तो वो कुछ एक होता है कि भाई वो टिश्यू होता है या कि कुछ एक छोटा सा एलिमेंट होता है, उसको उठा के और सेव करते हैं उस एलिमेंट को उस दौरान। तो अब वो आगे जाके भी बच्चा जैसे भी मदर को पता नहीं पूरा ऐसे ध्यान नहीं है, बट हाँ वो इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि भाई उससे बच्चे को किसी भी तरह की हीलिंग हम दे सकते हैं आगे जाके। लेकिन वो जिस टाइम प्रेगनेंसी का जो गर्भावस्था का जो टाइम होता है ना, उस समय वो एलिमेंट जो है जो कुछ भी था, मतलब कि सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा, बट क्योंकि मेरे को भी पढ़े हुए काफी दिन हो गए तो ध्यान नहीं है। लेकिन ये हमारी जिंदगी को हर तरफ से खुशहाल करने का सबसे अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि हाँ आपके माता पिता पूजनीय है। तो भाई जैसे कोई नदी होती है, भाई गंगा का जन्म गंगोत्री से हुआ है, तो पूजनीय ज्यादा कि भाई जो लोग गंगा को बहुत ज्यादा मानते हैं ना, वो सबसे पहले जहाँ से उसका उद्गम हुआ था पहले उसको पूछते हैं कि इसके होने से ही तो गंगा है। तो अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है, इसलिए हमारा जब द वेरी फर्स्ट डे था तो मैंने सबसे पहले इसीलिए बोला था कि अपने माता पिता को सुबह उठते ही हमें ग्रेटिट्यूड, अपना धन्यवाद, अपनी थैंक्स गिविंग जरूर देनी है, तब भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जो खुशियां हम चाहते हैं हमें मिले, वो हमें तभी मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अपने पेरेंट्स की कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं की, या फिर कि भाई बोलते रहते थे कि हाँ हमें तो, मेरी माँ को तो खाना ही नहीं बनाना आता था, या मेरे पापा तो हमेशा डांटते ही रहते थे। अगर इस तरह के हमारे विचार हैं तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं सिकनेस रहेगी ही रहेगी। कोई कुछ कह रहा था बीच में? हम्म तो ये बहुत अच्छी एक कि भाई अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कि मेरा वो रहता है कि भाई अगर हमें अपनी लाइफ में सब चीजें बहुत अच्छे से, हम भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें, उनकी लाइफ अच्छी रहे, उनका करियर अच्छा सेट है, या जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे कि भाई डॉटर इन लॉ आएंगे, हमारे सन इन लॉ आएंगे, वो बहुत अच्छे आए,
तो उन सब के लिए जरूरी है कि ये जो हमारी सोर्स रिलेशनशिप है, जो हमारे जन्मदाता है, हम उनके साथ अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ा दें तो लाइफ ऑसम है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है तो आप लोग मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल से अभी जो आप वो बता रहे थे ना कि मेडिकली मदर के वॉर्म में से कुछ रखते हैं बच्चों के लिए, वो एक तो नाल होती है जो बर्थ के इमीडिएटली बाद होती है, वो रखते हैं हाँ, वो तो सुखा के। कोड होती है, वो तो क्योंकि उससे जुड़ा हुआ होता है बच्चा। हाँ हाँ। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ध्यान नहीं है क्या चीज रखते हैं, वो नहीं कभी पढ़ा। वो है, वो एक रिसर्च आई थी कि वो इस तरह का एक जो चीज है उसको सेव करके रखते हैं, तो है कुछ उसका, मुझे अगर कुछ दोबारा अगर ध्यान रहा तो मैं सर्च करके बताऊंगी उसके लिए। हाँ, और एक इसमें जैसे मैंने मैसेज जो मैंने टाइप किया था कि उसके अंदर मैंने क्या लिखा था कि भाई ये ना एक दरवाजा है जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है, तो सबको समझ में आ गया था ये कि भाई एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ अंदर खुलता है। कोई भी ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का दरवाजा मीन्स कुछ भी हम बोलते हैं या करते हैं तो वो पहले अपनी तरफ आता है, हम उसका वेलकम कर रहे हैं, एनीथिंग। ये खुशियों का दरवाजा है। खुशियाँ, हाँ, ग्रेटिट्यूड, खुशी। Once you are in love, once you are in gratitude, तो आप उस दरवाजे के, भाई जैसे एक सपोज एक दरवाजा है, उसमें जो हैंडल है ना वो सिर्फ बाहर की तरफ, मतलब कि भाई आपने उसको पुश किया और आप उसके अंदर पहुंच गए, लेकिन अंदर से उसमें कुछ भी खोलने के लिए नहीं है, ठीक है। आप जब इतना प्रेम करना सीख गए ना कि हर समय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम, कि भाई हाँ हर समय, हर मतलब कि एक एहसानमंद इंसान हमेशा सिर्फ खुशियां बांटता है। इफ यू आर एन एहसानमंद इंसान, तो आप उस दरवाजे के अंदर चले गए कि जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं, आप वहां पर चले गए। अब उस दरवाजे में से ना बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो आप बस खुशियों में ही रहो, मतलब कि वहां से एग्जिट डोर नहीं है कोई भी, मतलब उस दरवाजे को बाहर की तरफ खुलना ही नहीं आता। उसका मतलब ये था कि भाई अब आप जब प्रेम करने लगे हो ना, तो आप उस दरवाजे के अंदर चले गए हो कि जहां पर हर समय खुशियां ही खुशियां हैं। अब वहां से आप कितना भी चाह लो कि यार मैं तो ना खुश रह रह के हर समय प्रेम करके ना बोर हो गई, मुझे तो ना बाहर नेगेटिविटी में जाना है, मुझे गुस्सा करना है, मुझे फेंकना है लोगों पर, तो देयर इज नो एग्जिट डोर फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। उसका ये मतलब था। तो आप लोग इतना सा प्रेम करते हो कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस प्रेम की दुनिया में हो जहां पर कि हर तरफ अपरंपार खुशियां ही खुशियां हैं। तो अब बसे रहो, अपने सपनों को पूरा करो और हर समय लाइफ को एंजॉय करो। चलिए, आई थिंक आज की रीडिंग सबको बहुत इजी रही। फाइंड योर मैजिक क्यूज, फाइंड योर सिंबल्स, कहाँ क्या देखने को मिलता है। मुझे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मैं हर चीज में से मैजिक क्यूज ढूंढती रहती हूँ कि भाई हाँ मुझे क्या दिखेगा। तो आप लोग भी शुरू कीजिए, खूब मजा आएगा। जिंदगी पहेली है, पहेलियां बूझो और खुद आंसर बनाओ और खुद सवाल बनाओ और खुद जवाब दो उनके। कुछ बहुत अच्छा हो तो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। यस यस, किसी को कुछ कहना है तो आप, ऋतु, सतीश जी, कुछ शेयर करना है तो आप मुझे करना है शेयर ऋतु साइड। बेटे हर्षिता आया हुआ था जयपुर से, जॉब चल रही है इसकी वहां पे, तो अब कल जाना था इसको। तो अभी थोड़ा सा देखो कोविड का सीन चल रहा है, तो हम बिल्कुल चाह रहे थे कि अभी इसका पोस्टपोन हो जाए। मैं रेगुलर लिख रही थी इसका कि चलो पोस्टपोन हो गया है, हमारे साथ ही है, लेकिन ये कह रहा मम्मा पॉसिबल ही नहीं है, एक 0.1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप क्यों करी जा रहे हो, मेरा पक्का है। ठीक है, बस अब शाम को पैकिंग भी कर रही थी इसकी, एंड बस इतने में इसकी बॉस का मैसेज आ गया कि नहीं अभी आपको आने की जरूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल 2 दिन से कह रहा है मम्मा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप मत ऐसे उम्मीद रखो। तो आप उसको बता देना कि ये माँ का प्रेम है, कभी फेल नहीं बताया मैंने कहा बेटा वो जो मेरा ग्रेटिट्यूड था वो देख ले अब काम आ रहा है। जो मैं लिख रही थी ना। तो देखो प्रेम में ना बहुत शक्ति होती है, कहाँ इतना मीलों दूर बॉस बैठा हुआ, उसको पता चल गया कि इसकी मम्मी का बिल्कुल मन नहीं है अभी बुला यहाँ पर भेजने का, तो आप इसका प्रोग्राम जो है ना रहने दो, थोड़ा सा डिले कर दो।
कल बिल्कुल मतलब एक बार मैसेज आने का मतलब एटलीस्ट 1 वीक तो है ही। बिल्कुल होती हैं ये सब चीजें। ग्रेटिट्यूड मतलब इतनी सुंदर दुनिया है ना, कुछ भी चाहो सब मिलता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है। कीप शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन योर चिल्ड्रन। बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो हम बच्चों को देते हैं ना वो वही सीखते हैं एक्चुअली में। हम लोग क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते रहते हैं उनके लिए, बच्चों ने ये नहीं किया, टाइम से उठे नहीं, खाना इतने बजे खाया। हम सारी एनर्जी अगर बच्चों को ब्लेस करने में लगा देता है ना, वो मतलब ऐसे बिल्कुल तारों की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि ब्लेसिंग्स तो देना भूल जाते हैं, उनके अंदर कमियां निकालते रहते हैं। हमारा बच्चा 12 बजे उठता है जी, हमारा बच्चे 2 बजे उठता है जी, इसका खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, हमेशा ऊट पटांग खाते रहते हैं, रात को 2-2 बजे खाते हैं। तो ये क्या है, हम एफर्ट कर रहे हैं बच्चों की बैड हैबिट्स को। हमें बोलना क्या, हमारे बच्चे क्या तो बोले फिर हम, बच्चे थोड़ा सा मतलब इरिटेशन हो भी जाती है। आप 2-2 3-3 घंटे उठा रहे हो, उठ नहीं रहे हैं, एंड क्लास भी मिस हो रही है। क्या करें फिर? 3-4 दिन में तो 5वें दिन अपने आप बच्चा आज वो हो रही है, मिस हो रही है वो रेगुलर सो नहीं। यहाँ वो रहता था। बेटा कह भी रहे हैं ना उठा देना, जरूर उठा देना, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा फिर। हाँ, मैंने ऐसे ही किया था, मिस होने दी क्लास, फिर अपने आप उठना शुरू हो गए। अभी मेरा बेटा यहाँ पर था, जैसे इसके 12 तक, तो मैं उसको उठाती थी, लेकिन मैं उसको कभी ऐसे गुस्सा नहीं, मेरे को पता था इसको आधा घंटा लगता है मुझे उठाने में, तो मैं उसके पास बैठ जाती थी अपना चाय का कप लेके या पानी का गिलास लेके, कि ये आधे घंटे में उठेगा तो मुझे आराम से बैठे, मैं बिल्कुल उसके सिरहाने पर उठ जाती थी, बेटा उठ जाओ मम्मी अभी उठ रहा हूँ 5 मिनट में। आधा घंटा में उसके पास बैठी जाती थी। अब देखो वो बाहर है लंदन में, अब कौन सी मम्मी उसको जाकर उठाती, मैं हाँ, तो वो तो है ही। मतलब बड़े बेटे के साथ भी पहले था ये इश्यू, लेकिन अब बाहर है इतना टाइम से तो अपने आप कर ही रहा है हाँ, अब। तो मम्मी भी कर लेंगे, हम लोग की बैसाखी बिल्कुल। मेरी मम्मी नाम की बैसाखी है ना सब। बस हाँ, ये तब तक ही है। अभी वो छोटा घर पे, वो उसको 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं उठाने में। हाँ, तो वो हम लोग, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को, कि भाई हमारा बच्चा तो चैंपियन है, कि भाई वो तो जिस भी सब्जेक्ट में हाथ डालता है ना वहीं पर ही मतलब चमत्कार कर देता है, कि भाई बच्चा ना बहुत इंटेलिजेंट है, कि भाई उसका ये वाला टैलेंट है ना बस। और ये चीज जरूर होनी चाहिए कि बच्चे का जो पैशन है, मतलब मेरा इसमें बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि बच्चे का पैशन और प्रोफेशन अगर एक हो जाए तो वो नथिंग इज बेटर देन दैट। कि भाई हमें ये नहीं कि भाई हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है, हमारा बच्चे क्या बनना चाहता है ये इम्पोर्टेंट है। पैशन एंड प्रोफेशन दोनों अगर अलग हो जाए तो ये समझो कि नदी के दो वो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। लेकिन पैशन एंड प्रोफेशन एक हो जाए तो ये चमत्कारों की दुनिया खोल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा तो ये मन है, आप है ना ये कर लो, इसमें फील्ड में ना बहुत प्रोग्रेसिव है, इसमें सक्सेस बहुत अच्छा है, इसमें करियर बड़ा अच्छा सेट होगा। ये तो देखा ही नहीं कि बच्चे का शौक किसके अंदर है, बच्चे का पैशन क्या है। हम लोग खुद होते हैं ना कि भाई अब जैसे मान लो कि भाई मेरे हस्बैंड है, उनको स्पिरिचुअलिटी का बड़ा शौक है, कि भाई हमेशा कि भाई ध्यान में डूबे रहें, कि भाई 12-12 घंटे भी कोई ना उठाए तो ही इज मोर देन हैप्पी। उनको म्यूजिक का बड़ा शौक था, लेकिन क्योंकि उस टाइम में फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर था तो करनी पड़ी सीए। हालांकि सीए भी बहुत अच्छे से करी, अव्वल दर्जे से करी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, बट अंदर से क्या है, म्यूजिक लवर हैं, अंदर से क्या है वो एक डिवाइन फीलिंग है कि भाई उनका मन करता है मैं तो जंगलों में जाकर बैठ जाऊं, मैं पहाड़ों पर जाकर बैठ जाऊं, मैं लोगों को उपदेश दूं, उनको मेडिटेशन के बारे में बताऊं, शौक उनका वो है। तो अब तो क्योंकि पहले के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, बट अब तो इतना वास्ट है ना, मतलब कि प्रोफेशनल जो भी मतलब प्रोफेशंस जो हैं इतनी वास्ट ऑप्शंस हैं उसके अंदर। तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि भाई अगर प्रोफेशन और पैशन एक हो जाए तो बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए कि हाँ मुझे इतनी फ्रीडम मिली थी इस वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनकी सुननी चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, ना कि ये कि आप ये कर लो इसमें अच्छा पैसा है। पैसा तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इतनी पॉपुलेशन है आज के समय में, अगर इंसान पैसा नहीं कमा सकता तो कब कमाएगा। पैसों की हर जगह झड़ी लग सकती है, सिर्फ उनको भी ग्रेटिट्यूड सिखाएं, थैंक्स गिविंग सिखाएं, और जो वो करना चाहते हैं उसको करने के लिए फ्रीडम उनको दें, तो बच्चे मैंने कुछ। बच्चों के लिए लिखना शुरू किया है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि वो बन जाए, तो
कि वो अपना शेड्यूल खुद मैनेज कर सकते हैं और दे आर स्टडीइंग वेरी वेल। क्यों नहीं छोड़ देते हो आप लोग? पीछे छोड़ दो ना, सिर्फ ये लिखो कि मेरी बेटी का रिजल्ट में इतना अच्छा इसने स्कोर किया है। अब एक ये लाइन लिखने से वो स्टडीज भी खूब अच्छे से कर रही है, स्टडी कब करेगी? जब क्योंकि उसका शेड्यूल अच्छा है। आपको शेड्यूल के लिए नहीं लिखना, आपको क्या करना है, उसने मार्क्स कितने लेकर आए, सिर्फ एक लाइन में आपकी पहले की सारी डिमांड्स पूरी हो गई। अब अगर बच्चा ये बोल रहा है कि मम्मी मुझे शाही पनीर खिला दो, तो आप उसको रेसिपी थोड़ी बताओगे कि बेटा पहले मैं प्याज काटूंगी, टमाटर काटूंगी, दोनों को ग्राइंड करूंगी, फिर भूनूंगी, फिर उसमें पनीर डालूंगी, फिर मलाई डालूंगी। रेसिपी थोड़ी बताओगे, आप उसको बताओगे कि हाँ ये शाही पनीर है, ये आपको खाना है। शॉर्टकट में 2 लाइंस लिख दूं, दे आर स्कोरिंग 100%। दे आर स्कोरिंग, भाई थोड़ा सा तो स्कोप दो। 100% लेकर जान लोगे बच्चों की? आ रहे हैं मेरे बच्चे, दे आर गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। बस हो गया काम। शेड्यूल के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि यूनिवर्स के उसमें घड़ी नहीं है कोई भी, वहां पर कोई कैलेंडर नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन मेड है। ठीक है, आपको नजर कहाँ रखनी है? जो नेचर मेड हो। हमें ह्यूमन मेड के ऊपर जो हम लोगों ने बनाए हुए ना, वहां पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने उनकी हैबिट्स के लिए लिखा है कि देयर हैबिट्स आर फ्रूटफुल, मतलब इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। हैबिट्स आर फ्रूटफुल, व्हाट डज इट मीन्स? मतलब जो भी करते हैं वो वर्दी करते हैं कि टाइम को ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं, इस तरह से मतलब। नो 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 नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है आपने कि बच्चों ने मेडिकल कॉलेज में जो भी, भाई आपने जैसे अपनी डॉटर का बताया था, तो आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि आपकी डॉटर को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, या फिर वो अपना कि भाई व्हाइट कोट पहनकर जा रही है, डॉक्टर की ड्रेस में कितनी स्मार्ट लग रही है। तो स्कोरिंग भी अपने आप आ गई, मैनेजमेंट भी अच्छे से आ गया, शेड्यूलिंग भी अच्छी आ गई। और जब हैबिट्स अच्छी होंगी तभी तो बच्चा पढ़ाई में दिमाग लगाएगा ना। आप क्यों रेसिपी बताने पर लगे हो कि ठीक है, मैं रेसिपी नहीं बनाऊंगी, मतलब वैसे इमेजिन करूंगी कि हाँ कुछ बन गए। हाँ, कुछ नहीं। मेरी बेटी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में ना, मेरी बेटी है ना डॉक्टर वाले व्हाइट कोट में ना, बहुत ही गजब लग रही है। बस इतना लिख दो और कुछ लिखना ही नहीं है। आपकी शेड्यूल हो गया, मतलब माँ के चोगे से ना बाहर निकलो थोड़ा सा। टॉर्चर करना बंद करो बच्चे। इसीलिए मैंने डिस्कस किया, मैं गलत तो नहीं लिख रही थी। नहीं, हमें रेसिपी नहीं बतानी है शाही पनीर की। बच्चे ने बोला है कि मम्मी शाही पनीर बना दो, तो सिर्फ उसको बना के और खिला दो। उसको रेसिपी बताओगे तो कहेगा तू अपनी रेसिपी अपने पास ही रख, मैं तो बाजार से मंगा कर खा लूंगी। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए। थोड़ी सी बातें फनी हो जाती हैं, बट क्या करूँ, थोड़ा सा ऐसे। एक ना बड़ी मजेदार बात है। हर्षित जैसे ना बड़ा बेटा तो शुरू से थोड़ा एवरेज ही चलता रहा, तो 12th में ना जैसे मैं ऑलवेज प्रेयर करती गॉड को 95% आ जाए यार, बस इससे ऊपर क्या चाहिए। एंड ऑलवेज यही प्रे किया, और इसके 95% ही आए। तो अब बड़े शॉक भी थे, इतने नंबर कहाँ, मैं तो 80s में कुछ हॉप कर रही थी, एंड मतलब वो एवरेज ही चल रहा था अभी तक का। एंड फिर हर्षित को मैं हंस रही थी, मैं कहा बेटा मैंने गॉड से ना प्रे किया 95 का था, तो आपकी गलती, आपने ज्यादा नहीं मांगे। इतना तंग नहीं करना था मैंने गॉड को, तेरा कैलिबर भी तो पता था। नहीं, तो उसको भी तो मालूम था ना, सुप्रीम पावर को मालूम था कि भाई हाँ मैं 95% तो दे दूंगा, हो सकता है आप 98 बोलते तो वो देता ही नहीं। वो देता नहीं, मैं कहा बेटा इतना नहीं तंग करना होता फिर। नहीं ठीक है, जो हमें मतलब इस तरह के मैजिक क्यूज मिलते हैं ना, हाँ, हाँ, तो हमेशा ये अच्छा रहता है। बट हाँ, सारी एनर्जी बच्चों को ब्लेस करने में लगाओ। उनकी आदतें और उनका शेड्यूलिंग, उनकी फूडिंग सुधार के कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, नहीं ठीक कर रहे हो। चलो जी, चलिए, ओके, बाय बाय और गुड नाइट। खूब अच्छे अच्छे सपने देखो, लेकिन सपने वही जिनको पूरा करना चाहते हैं हम, वो नहीं कि हाँ लड़खड़ा के गड्ढे में गिर गए बस गहरी नींद के कारण। वो वाले सपने नहीं देखने हैं, ठीक है? तो सपने वो देखने हैं कि पेड़ के ऊपर चमचमाती हुई टॉफियां लगी हुई हैं। चलिए, कल मिलते हैं अपना फिर से। खूब एंजॉय करो, खूब अच्छी सेहत को मजे करो, खाओ पियो, सब लोग ऐश करो। गुड नाइट मीनू, थैंक यू, गुड नमस्ते नाइट, आंटी, थैंक यू, बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन, बाय।